अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक ही होंगे वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल आप इस तरह आमने सामने बैठ के नहीं बताते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें अक्सर पूछने किसी और से पूछने के बजाय गूगल पे डालते, ठक 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 ठक, और उसका जवाब आपको मिल जाता है। अक्सर ऐसा होता था जब हमें खाना पकाना नहीं आता था तो अम्मी को फ़ोन करते थे, अम्मी कितनी लौंगे डालें कोरमे में, क्या करें, कैसे पकाएं। लेकिन फिर ज़माना बदल गया। जब तक शायद मेरी बेटी की बारी आएगी खाना पकाने की, तो उसको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो फ़ोन करके मुझे बताएगी कि आप जो कोरमे में ये करती थी ना, अगर आप वो करेंगी तो उससे बेहतर बनेगा। गूगल आ गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी मदद से हम अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। कभी सही कभी गलत, थोड़ा बहुत 19-20 चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन नॉलेज में इजाफ़ा वाकई हो रहा है। मगर हर सवाल का जवाब आपको गूगल पे नहीं मिलता। कोशिश की मैंने ये जानने की, ये रिसर्च की कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मर्द या औरत। होता है ना, हमेशा मुकाबला चलता है, चाहे आप क्लास 7th में हो, 10th में हो, यूनिवर्सिटी में हो, लड़के और लड़कियों में मुकाबला चलता है। नहीं भाई, लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं भाई लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेके आती हैं। क्लास में देखो ज़्यादा आगे कौन होता है, लड़कियाँ होती हैं ना। सो ये मुकाबला मैं बचपन से सुनती आई हूँ, देखती आई हूँ, लेकिन अभी तक मैं एनालाइज़ नहीं कर पाई कि बेसिकली कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मर्द या औरत। मगर अगर मैं ऑब्जर्वेशन से अंदाज़ा ये लगाऊं, बहुत सारी चीज़ों में मैं मात खा जाती हूँ, मैं पीछे रह जाती हूँ। मैं समझती हूँ मैं बड़ी होशियार हूँ और डेढ़ होशियार बन के कोई काम करती हूँ, लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे पहले से ख़बरदार किया होता है एक सेंटेंस, जुमला बोलकर। मैं कहती हूँ नहीं 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 नहीं, आपको क्या पता। लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जो जुमला मेरे मियाँ ने मुझे बोला था वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पहले से पता था कि ये होगा और मुझसे गलती हो गई। ज़िंदगी की इन एक्सपीरियंसेस से एनालिसिस हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में औरतें बेवकूफ़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ों में मर्द बहुत बेवकूफ़ होते हैं। वो घाटे का सौदा करते हैं, औरतें थोड़ा फ़ायदे का सौदा कर जाती हैं। डिपेंड करता है कपल के ऊपर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप थोड़ा सा ये देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से औरत थोड़ी सी मासूम बनाई गई है। हाँ भाई, मैं ये नहीं कह रही कि चालाक औरतें नहीं होती होंगी, लेकिन कंपैरेटिवली मर्दों के मुकाबले में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ औरतें घरों में रहती हैं तो इतना उनको बाहर की हवा नहीं लगी होती, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि लोग आजकल कैसे हैं इर्द गिर्द, और वो जल्दी बातों में आ जाती हैं, कर्जे दे देती हैं या बीसी डाल लेती हैं या कोई ऐसी किस्तों में चीज़ ले लेती हैं जो उनको धोखे से मतलब बहुत सारी चीज़ें उनसे धोखे से निकलवाई जाती हैं। अक्सर धोखाधड़ी ख़वातीन के साथ ही होती है, अगर आप नोट करें, क्योंकि आदमी जो है ना वो थोड़ा सा बाहर निकलता है तो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है, एक्सपीरियंस्ड है, तो इसलिए वो अपनी बीवियों को समझाता है कि तुम ये ना करना, ये फंस जाओगी, ये ना करना, वो फंस जाओगी। इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस के बिरते पे आज आपको जो शो दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है, हम किसी की बातों में आके बहुत कुछ गवा भी देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सोने का फेक जेवर ख़रीद लिया या फेक मेकअप ख़रीद लिया, और तो कुछ नहीं, कहीं से सस्ता सौदा मिल रहा है तो फेक जो दालें हैं या पत्ती है या चाय है या कोई ऐसी चीज़ फेक आ गई। बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि इसका वो टेस्ट नहीं था, या ये कपड़ा ले आई और बोला कि प्योर रॉ सिल्क है, निकला कुछ और। बहुत सारी जगहों पे हमें नुकसानात उठाने पड़ते हैं। ज़हनी तौर पर तैयार रहें, क्योंकि कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि जिसको नुकसान ना उठाने पड़े। ज़िंदगी में नुकसान उठाने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये नुकसान आपके साथ हुआ है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। ठोकर नहीं लगेगी तो सीखेंगे नहीं। तो आज हमारे सेलिब्रिटीज़ जिनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, चाहे उन्होंने कितनी भी दुनिया देखी हो, लेकिन उनके साथ भी फेक चीज़ें उनको बेची गई, और उनकी फेक चीज़ें उनके आने के बाद जो दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। अच्छा, हम तो फिर भी दुनिया भर घूमते हैं और हमें थोड़ा एक्सपीरियंस होता है कि मेकअप की अगर मैं बात करूँ कौन सा रियल है कौन सा फेक है, लेकिन फिर भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि शुरू में जब नए नए कमर्शियल्स वगैरह करना शुरू किए तो हम लोग बड़ी जल्दी हर किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। तो मैं भी एक मेकअप आर्टिस्ट से बड़ा इम्प्रेस हो गई कि वो मेरे सामने टेबल पे बड़ी बड़ी ब्रांड्स के जो मेकअप है वो सजा के रख दिया करता था। मेकअप बहुत अच्छा करता था,
लेकिन वो ब्रांड्स रख के एक इम्प्रेशन कायम होता था कि वाह कितना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स यूज़ कर रहा है, और शायद इसलिए अच्छा मेकअप करता है क्योंकि ब्रांड्स अच्छे यूज़ करता है। अंदाज़ा ही नहीं था। जब खुद घूमना फिरना शुरू किया और जाके मेकअप के वो ब्रांड्स देखना शुरू किए तो अंदाज़ा हुआ कि वो मेकअप आर्टिस्ट सारे थे थाईलैंड से ना फेक वही मेकअप के ब्रांड जो सस्ते मिल जाते हैं, फेक उसकी एक कॉपी लाता था और हमारे सामने हमें इम्प्रेशन डालने के लिए रख दिया करता था, और बाद में पता चलता था जी ये सारी फेक है। क्योंकि अंदाज़ा हुआ, वहाँ खुद गए और देखा रियल डब्बा कैसा होता है, रियल मेकअप का टेक्सचर कैसा होता है, तो बाद में अंदाज़ा हुआ। इसी तरह और बहुत सारी फेक चीज़ें से हम इम्प्रेस हुए हैं और हमें बेची गई हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। शायद हमारी इन फेक चीज़ों के नुकसानात से जो हमें हुए आपको फ़ायदा पहुँचे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इतने मज़े का टॉपिक है और ज़िंदगी में हम कितनी दफ़ा ठगे गए हैं, लुटे गए हैं, हमें रियल कहकर फेक बेचा गया है, ये आज आप जान पाएंगे और बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी। आज हमारे पास है जो गेस्ट जो ये बताने वाले हैं कि इनके साथ भी धोखा हो सकता है, चाहे वो कितने भी अक्लमंद हो। नादिया खान हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं और मेरी कहानियाँ। तो आप और आपकी कहानियाँ और आपकी कहानियाँ बहुत वायरल भी हो रही हैं, है ना? मैं नोट ये कर रही हूँ। क्या वजह है? पता नहीं क्यों टैग वाली कहानी भी आजकल वायरल हुई है। असल में लोग हैरान होते हैं कि यार कोई ऐसी ये शर्मनाक बातें हैं, कोई करता नहीं है। हाँ। और इतने मजे से आप सेलिब्रिटीज ऐसे बोल देते हैं कि हम भी नॉर्मल ही हैं यार। हाँ, हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ अजीब शौक और हरकतें और आते हैं और हमारे साथ भी हो जाता है हैंड। हाँ, और क्या, बिल्कुल। शर्मीन हमारे साथ। शर्मीन इंट्रोड्यूस तो करने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी आप? ठीक है? कैसी हैं? और किरण हमारे साथ जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके शो पे ना सबसे मुलाकात हो जाती है ना? हाँ, यही होता है कि चलो भाई हेलो पार्टी हो हाय जाती है, अच्छे से हो शो पे आई हो, मैं तो वार्ड्स पे आई हूँ। मेरे कपड़े देखो, लग नहीं रहा मैं वार्ड्स में आई हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे आज क्या हुआ है? ग्लैमरस मॉर्निंग। आज मैं खुद हैरान हुई हूँ। मैंने कैसे इतने ग्लैमर वर्ल्ड से आ रही है ना। हाँ ना, ग्लैमरस मॉर्निंग। सॉरी नाजरीन, ये मॉर्निंग शो के बिल्कुल कपड़े नहीं है, असुलन नहीं, मतलब ये वाला नहीं चमक और ये देखिए कलर कभी नहीं कभार ये मुझे लगता है कि ये सुबह दोपहर रात के कपड़े या मेकअप नहीं होता, आपके मूड के हिसाब से। डिस्को मूड चल रहा है। यस, वो क्यों चल रहा है? वो क्यों चल रहा है किरण, हमें पता चल गया। हाँ, जी। तो वो एक वैसे डिस्को मूड बंदा, मतलब एक तो आप पता है क्या होता है जब आप ड्रामा कर रहे हो ना, आप बंद हो जाते हैं दुनिया में ना, कट ऑफ हो जाते हैं, पार्टीज, फ्रेंड्स, शादियाँ, मंगनियाँ आउट हो गए, तो ना मिस करते हैं आप इसको, डिस्को मोड को। डिस्को चीजें ये वो। तो ये मुझे इसलिए नॉर्मल लगा और मुझे वलीद भी कह रहा आप ये पहनेंगे कल, मैंने कहा दिल कर रहा है ये रखा। हाँ, हो जाए ये मैं आपको सही बता रही हूँ, ये सुबह दोपहर शाम वाली चीज खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आपका कभी दिल चाहता है रेड लिपस्टिक लगाने का, चाहे मौका हो चाहे ना हो। भाई सुबह सुबह गरारा भी पहन लेते हैं, कॉटन का है तो क्या है, लॉन कॉटन का पहन लिया। ये बहुत दफा मैंने देखा भी है, के साथ डिपेंड करता है। मैंने एक दफा पहना भी है। मैंने भी शायद पहना हुआ है। तो आज गरारों का शो नहीं है, आज रेड लिपस्टिक का शो नहीं है, आज डिस्को मूड का शो नहीं है, आज दुखड़ों का शो है। हम वैसे दुखड़े हमारे रोने के लिए ना हमें कंधे मिल गए हैं बहुत सारे। क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? चलिए शुरुआत करते हैं। हमने जो ना इनको इनकी याद दहानी के लिए स्लाइड्स बनाई हुई। किसकी स्लाइड है पहली? भूल जाते हैं ना, ऑनलाइन इतनी शॉपिंग हो रही होती है। गाड़ी भी कोई फेक बेच सकता है यार। ये फेक भी एक्चुअली अगर कहूँ कि भाई 2 नंबर फेक, वो इतना नहीं, वो तो ऑनलाइन ही ज्यादा होता है। ये गाड़ी का तो एक मेरे साथ हुआ था, मैंने जब दुबई से आई ना BMW खरीदी मैंने। मेरे BMW जो थी वो आई और गर्मियों में ली, और आप इस तरह सेकंड हैंड कार, मैं फर्स्ट टाइम ले रही थी सेकंड हैंड कार, मैं यूज कार कभी नहीं। अच्छा। तो दुबई में नहीं लेते थे, आसानियां भी थी, 0 मीटर नहीं। हाँ, तो ये पहली दफा लिया और मैंने कहा अच्छी गाड़ी लेनी है, BMW लेके हम आ गए। और जी उसके बाद उस पर लिखा होता है कि हम जिम्मेदार नहीं है ना, 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन तो उसने बहुत जबरदस्त, सीटों में AC, हीटर, क्या जबरदस्त। मैं तो मैं मजे बड़ा एंजॉय किया गाड़ी। किसी शोरूम से ली या कोई जान पहचान? किसी साहब से ली थी। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो साहब वही मैं शायद मुल्क ही छोड़ के चले गए और फिर गाड़ी लेना अपने रंग दिखाए। वो गाड़ी को यूके की ऐसी सेटिंग की थी कि गर्मी में वो बंद हो जाती थी। अरे, और मेरा सफ़र होता था पिंडी से इस्लामाबाद, ये वो, तो वो अच्छी आपकी 1 घंटे की ड्राइव है और थोड़ा सा चलाओ, गाड़ी हीटिंग, मैं उसको खड़ा करके ना उसको ठंडा कर रही हूँ। गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। साइड पे नादिया खान खड़ी है, क्या
गाड़ी मतलब ठंडी मैंने- हो रही है। और फिर मैंने एक दफा देखा कि एक रेड़ा खड़ा हुआ है और मैं खड़ी हूँ, मैंने कहा भाई अब मैं कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल जो दूसरी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है, मैं भी खड़ी हूँ वो भी खड़ा है, रेड़े वाला क्या नहीं फर्क तो है? उसने कोई गलत मतलब वो किया कुछ नहीं वो चीजें ऐसी? देखो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी सेटिंग्स होती है कि यूके की गाड़ियाँ एक सर्टेन टेम्परेचर से आगे हीट अप हो जाती हैं। यहाँ थी जून जुलाई का महीना, पिंडी का आ गया ड्राई हीट, तो वो गाड़ी ने थोड़ी देर बाद वो उसमें अलार्म बजे और मैं सड़क पे रुक जाऊँ, फिर उसको आगे लेके जाऊँ, फिर वो अलार्म बजे, फिर मैं रुक जाऊँ 5-10 मिनट ठंडी हो जाए, फिर मैं उसको हाय, चलाऊँ, हाय। फिर उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। जिसको सेल किया ना तो फिर मैंने भी ये कहा, मैं कहा जी मैं तो मुल्क से बाहर जा जो मेरे साथ हुआ मैंने क्या तो मैं कज़न को किसी को डाला, मैं कहा मैं खुद तो नहीं सेल करनी, तो उन्होंने कहा भाई देख लो जो है 2 दिन है, चेक कर लो, हम मुल्क से बाहर जा फिर मुल्क से बाहर जाने और उसकी बिना सेल हो गई। छठे दिन उसकी गाड़ी बंद, इंजन फेल। ओह गॉड। हाँ ओए होए होए। तो बस वो ये भी फिर अभी अलीज़े के साथ हुआ। अलीज़े ने गाड़ी खरीदी फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत पूछ रही ये क्या होता है वो क्या, वहाँ तो यूज्ड गाड़ियाँ बच्चे लेते हैं। हाँ। तो एक बजट दिया हुआ था उसमें ये वो, मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता, आई एम नॉट देयर, जो मैं हेल्प कर सकती हूँ। अब कनाडा का बर्फ़ भी देखना है, स्लिपरी गाड़ियाँ भी देखनी है, टायर भी देखो, चीज़ें भी देखो, जो आपको बेहतर लगे मशवरा करो वहाँ। खूब मशवरे किए, मैं कहा आप सीखोगे इस सही है, प्रोसेस से। तो बच्ची ने गाड़ी ले ली और वहाँ तो गाड़ी आपने साइन की ली, उसके बाद जिम्मेदार नहीं, अगले 1 घंटे की भी जिम्मेदार नहीं है वो। सही है। और शुक्र है उसके आगे एक स्टूडेंट, उसने कहा कि तुम चलाओ और मैं पीछे पीछे आती हूँ। अलीज़े जा रही हाईवे पे के पास पहुंची है गाड़ी में, लेकिन तो मतलब सोचे आप खाली यहाँ फ्रॉड नहीं होते, उधर भी होते। मतलब मेरे बच्चे ने भी बेचारे ने पहली दफा वो गाड़ी तो नहीं ले सकता अपनी अपनी थोड़ी जमा पूंजी से, उसने वो नहीं होती वो स्कूटी वो ई बाइक जिसे कहते हैं वो उस पे चल जाती है, उसको जाना होता था अपनी जॉब पे, तो उसने कहा मम्मा बड़ा सर्दी होती है, मैंने कहा हाँ बेटा अपनी पॉकेट मनी से ले लो। ई बाइक आई। हाँ वो उसको बेचारे को उसने $500 की उसने नई तनख्वाह आई, उसने $500 की ई बाइक ली। उसके बाद वो 2 दिन बाद वो यही, और वो जिस लड़की ने उसे बेची वो गायब। हाँ ये होता है, ये बाहर भी होता है, तो पाकिस्तान सिर्फ- में नहीं होता है ऐसे, ये तो बाहर भी होता है और फिर भाई। वहाँ तो ठीक कराने वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, वहाँ तो अलीज़े चीज़ें रोए, भी ठीक उसको ज्यादा एक अच्छा मुझे डर ये लगा कि सड़क के बीच में रुक गई, कोई गाड़ी मार देती, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता। मैं उस हॉरर को देख रही हूँ और वो रो रही है, मामा मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मामा मेरे तो हाय। $7,000 के ये ज़ाया हो गए, ये उसको उसमें 2 दिन तो वो गायब हो गई ना, मुझे फ़ोन ना करे कुछ नहीं, उसको उसमें स्ट्रेस कि मेरे पैसे मैं मामा से लिए अब थे और मामा बेचारी, से। हाँ। फिर उसके क्या हुआ, स्टूडेंट्स काउंसिल जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो गए, अच्छा जहाँ से ली थी। जहाँ से ली थी। अच्छा उन्होंने जाके प्यार मोहब्बत थोड़ा फर्मनेस, तो जब स्टूडेंट्स आए ना उधर कुछ पता नहीं बच्चों ने क्या बात की, सीनियर बच्चे भी थे, अलीज़े भी पाकिस्तानी एसोसिएशन में है, स्टूडेंट्स एसोसिएशन में, तो उन्होंने उसको मनाया कि आप ट्रेड करेंगे इस गाड़ी की जगह कोई और गाड़ी दें। अच्छा हाँ फिर से थोड़ी महंगी गाड़ी ली लेकिन बेहतर गाड़ी है। हाँ शुक्र है But चल ऐसा तो रही है, होता रुकी तो और नहीं ये है। अल्लाह का शुक्र है। हाय कितनी मुश्किल है भाई। बहुत लेकिन और फिर stress। ऐसी चीज और खराब यार आपके निकले तो 6-7 बड़ी हज़ार tension। डॉलर इस जमाने में जाए ना, हाँ आया हो तो और वो भी बच्चा नया नया कमाना शुरू हो तो बच्चे के तो ऊपर ज्यादा ही होता है और ना कि मैंने यार। उसको लोन दिया है हाँ। अलीज़े को, हाँ। तो वो अपनी जॉब से पे कर रही है। तो मैं कहा लेकिन बाकी मुझे फिक्र बस ये थी गाड़ी बीच में रुकी बेटा, हाँ वही ना बहुत होता है। शुक्र नेक्स्ट है कार्ड गाड़ियों के किसका है? साथ मेरा कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हाँ भाई ये क्या है शर्मीन तुम्हारी कोई ये मैंने जैकेट जैकेट ऑनलाइन देखी थी ठीक है। और मैं कितनी स्मार्ट है ना, आई फेल इन लव विद इट। और मैं वहाँ उस वक्त ट्रैवल कर रही थी, आई वाज गोइंग टू इंग्लैंड, तो मुझे ना थोड़े से, क्योंकि मैं अभी जैसे आपको बता रही थी मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, इटालियन टाइप तो हालांकि आई वाज ट्रैवलिंग इन समर बट आई वांटेड टू कीप अ जैकेट फॉर माई सेल्फ एंड दिस लुक्ड रियली नाइस। हाँ मैं ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ। और थी भी महंगी, कोई सस्ती नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये 15,000 की 14-15,000 की है, तो इट हैज़ टू बी द रियल थिंग। खैर मैंने ऑर्डर कर दी, उसका डिलीवरी टाइम था 10 दिन। मैं घर पर नहीं थी, मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मामा जैकेट आपकी, कोई आपका पार्सल आया है इतने का। तो मैं समझ गई, मैंने कहा अच्छा खोल, अच्छा क्योंकि अब ये नया रूल हो गया है कि आप खोल नहीं सकते। आप, ये एक अजीब चीज़ है, आप जो लेकर आता है कोरियर सर्विस वाला, हाँ, आप नहीं उसके खोलना। सामने भी नहीं खोल सकते। ही सेज या तो एक्सेप्ट करें या फिर रिटर्न कर दें, आप खोल कर नहीं चेक कर खोलना सकते। नहीं है। कितनी गलत बात। तो मैंने इसी वजह से तो फ्रॉड ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब आपको परमिशन नहीं है खोलने की। मैं वैसे घर पे भी नहीं थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा फील करके अंदर देखो, इज इट अ जैकेट, डज इट फील लाइक अ जैकेट? तो शी सेड मामा इट फील्स फर्म एंड आई कैन फील अ कॉलर एंड अ कफ, तो इट्स डेफिनेटली अ जैकेट इन दैट। तो मैंने कहा बस ठीक है तुम ले लो, और वो मैं पैसे रख के गई हुई हूँ, वो पैसे वापस कर दो। जब मैं घर गई, आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड द होल डे, आई वाज आउट, यू नो, आई वाज ऑन माई शूट।
मैं घर जाऊंगी खोलूंगी, खैर उसने नहीं खोला बिकॉज शी ऑल्सो हैड टू गो समवेयर, उसने जैकेट रखी है वो निकल गई। मैं घर पहुंची और मैंने खोला, वो पिक्चर है हमारे पास, मैंने एक और पिक्चर भेजी थी, एक और पिक्चर एक और भेजी, जो जैकेट की असली पिक्चर भेजी थी, जैकेट। ये असली जैकेट दिखाई। ये निकली अंदर से। ये तो ज़ैनब मार्केट की है। यस यस, कैन यू इमेजिन? ये तो बिल्कुल कलर वलर सभी कुछ भी बदला हुआ नहीं, है, ये सिर्फ भी नहीं सिर्फ है जैकेट cotton। कह सकते हैं आप इसे, जैसे वो एक जैकेट है वैसे ये और आप स्मार्टनेस देखें कि उन्होंने अंदर जैकेट ही रखी और फर्म मटेरियल की रखी, क्योंकि वो खोलने नहीं देते। तो इंसान अगर पैकेज फील करके देखे तो उसको यही फील हो कि हाँ अंदर जैकेट ही है। तो सुनो, बाद में कोई कंप्लेन नहीं, वगैरह उसके बाद वो ऑनलाइन वाली नहीं, मिलते ही नहीं वो है। उसके बाद हालांकि मैं पहले करते हैं रिस्पॉन्ड, फिर नहीं करते। नहीं वो जी मिलते ही नहीं है। उस पेज पे के मैं बाद। गई, उस पेज को मैंने जैसे ही मैसेज किया आधे घंटे बाद आई वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम द यस, आई कुड नॉट फाइंड इट। अल्लाह। तो मैं तो हैरान ही रह गई, और मतलब साइज की भी नहीं, किसी छोटे बच्चे की थी ये जैकेट। देखो जरा। छोटे बच्चे की, नॉर्मल भी नहीं कि चलो एक इंसान रो धो के डेनिम जैकेट ही पहन ले, साइज की भी नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, दिखाया बिल्कुल कुछ। अलग चीज। जितना आसानियां पैदा कर दी हैं उतने ही फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं ऑनलाइन की वजह से। मेरी बेटी ने बड़े खूबसूरत पंपी टाइप शूज़ थे, वो उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो उसने कहा मैंने बड़े अच्छे जूते ऑर्डर किए। नए नए बच्चियां जब ऑनलाइन करना शुरू हुई तो मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं, मैं तो हक में ही नहीं हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करने के। मैं भी नहीं हूँ। मैं तो हक में ही नहीं हूँ। मैंने कहा देख लो तुम करियो, कही नहीं नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं, तो मेरी दोस्तें भी करती हैं। अच्छा, यकीन मानेंगी मेरे पास तस्वीरें नहीं है, मैंने खींची थी तस्वीरें, चप्पलें आई गंदी वाली चप्पलें होती है ना जो ये बाहर या यहाँ? यहाँ यहाँ। मतलब उसने कोट शूज सॉर्ट ऑफ बंद वाले अच्छा, जूते मतलब ऑर्डर किए चीज़ ही थे। बिल्कुल अलग आई। चीज गंदी वाली जो पठान की दुकान पे नहीं सस्ती मिलती है बिल्कुल, मंगल बाजार वगैरह में चप्पलें वो आई हैं। और मैं मेरा हंस हंस के बुरा हाल, ये भी नहीं मुझे वो हो रहा कि मेरे पैसे ज़ाया हो गए, मेरा हंस हंस के मैंने कहा ये क्या है, कुछ मिलती जुलती चीज़ हाँ, भी नहीं कुछ है। भी हो, मतलब मटेरियल फर्क हो, हील फर्क बस हो, वो ये करते हैं चीज़ ही कि के ऊपर। आइटम वो डाल देते हैं कि बाहर से आप पैकेज फील करें तो आपको यही लगे कि चीज़ अंदर, जैसे कि जूता ऑर्डर किया तो जूता ही है, जैकेट ऑर्डर किया जैकेट ही है, अंदर से वो निकलती है। अगर आपने 10 रुपए की चीज़ है तो वो 1 रुपए वाली चीज़ भी नहीं निकलती। अच्छा, वैसे शूज़ मैंने कभी ऑनलाइन ही ऑर्डर किए। अच्छा, कभी आपने वो मैंने नकली भी बोतलें पी हैं? अक्सर होता है ना, जैसे आप किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं मरी की कहीं या कुछ ऐसे जाली पानी की जाली बोतलें, जाली बोतलें। खास तौर पे चिप्स की जो कॉपीज आती हैं अरे नाम वही होगा, ई। लेकिन अंदर कुछ और ही तेल का अजीब सा बिस्किट चिप्स पता नहीं। सब आपको वो मैं तो नकली फीके रंग की वो रैपर्स होते हैं उनके। जो ऑरेंज वाली नहीं होती वो बहुत नकली मिलती है हर जगह। अच्छा। ऑरेंज वाली, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। ड्रिंक है टॉफी। ड्रिंक जो आप अपने शो पे पिलाती थी बड़े वाले कप में, याद है? सही है। एनर्जी आए। अब तो वो तो उसमें तो वो जो फिज होना चाहिए वो भी नहीं है। अरे, पता है मैंने तो उसका नहीं, वो इलाज रंग ही अलग मैंने होता बड़ा है स्मार्ट इलाज किया। वैसे मैं कैसे अब इसको प्रमोट करूं, लेकिन कभी कभी ना थोड़ी बहुत रिश्वत काम आ जाती है। हाँ। तो जैसे हमारे इलाके में ना 2 ही हैं कुरियर वाले, वो ही आते हैं सारे ऑर्डर लेके ना। तो वो मैंने कहा मैं तो सामान खोलूंगी नहीं, आप ही अलाउड नहीं है, हमारे पैसे कट जाएंगे। मैं कहा तुम्हारे कितने कटे? हाँ कितने? कभी कहते हैं 300, कभी कहते हैं 500। मैंने कहा मैं दूंगी, मैं पैकेट खोलूंगी। तो मेरा ना उसका डील हो गुड गुड आइडिया। मैंने डील कर दिया अपने कोरियर वाले के साथ कि मैं सामान ओपन करूंगी, देखूंगी, तुम कह देना आप ही ने Very खोल good. दिया ऐसी की तरह। Very good. सिंपल। तो जब वो सही चीज आती है मैं रख लेती हूँ, और जो गलत नहीं आती ये तो भी मैं इसको सही पैसे है। दे देती नहीं, हूँ, वैसे- एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ। वैसे ये रूल आना चाहिए। दिस इज गुड है ना, गुड टिप। हाँ। लेकिन ये रूल आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपने तो अपने कोरियर सर्विस वाले को मना लिया, बहुत से नहीं भी मानते। तो ये रूल होना चाहिए दैट यू शुड बी अलाउड टू ओपन द पार्सल राइट Otherwise, देयर एंड don't देन। buy. आप उसके सामने जो लेकर आया है ये नहीं अंदर ले जाके खोलें, क्योंकि उस तरह से तो लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं ना। फ्रॉड हर तरीके से हो सकता है, अगर वो कर रहे हैं तो लोग भी कर सकते हैं। जबकि आप लोगों की उसके सामने एक्सचेंज पॉलिसी भी होती है और वो आसान भी हो जाएगा। यार तो बाहर उसी तो वक्त इतना ही- मजे का रूल है, वॉलमार्ट वगैरह से आपने बेबी सीट ली, बिल्कुल। आपके मेहमान आए हुए आपने बेबी सीट बिल्कुल। ले ली, मेहमान चले गए 5 दिन में आपने बेबी सीट वापस वापस कर कर दी। वो उनके रूल्स हैं। हाँ मतलब कंज्यूमर राइट्स। मैंने तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व की है। तो मैंने ये चीज़ की भी है हैं? ना। हाँ, मतलब शर्म वाली बात है, लेकिन जब एक प्रिविलेज है तो क्यों नहीं। मैं जब अमेरिका गई तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मतलब वोल्टेज का वो है ना डिफरेंस पाकिस्तान और अमेरिका की। तो मेरी बहन ने मुझसे कह दिया अपने कोई कर्लिंग आयरन्स और स्ट्रेटनर्स मत लेकर आना, मेरे पास यहाँ पे सब होंगे। जब मैं वहाँ पे गई तो एक किस्म का कर्लिंग आयरन उसके पास नहीं था, और मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान में तो आई डोंट नीड टू बाय न्यू वन, और कोई फ़ायदा भी नहीं कि मैं $150 का ख़रीदूँ, यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकती। अमेरिका कितना जाते हैं। तो स्ट्रेटनर तो उसका यूज़ कर लिया, कर्लिंग आयरन में यही था मसला, क्या करें। तो कोई बात नहीं है, जाके ले लो, तुम यूज़ करो, 2 हफ्ते के लिए थी। तो मुझे रिसीट रख लेना, पैकिंग रख लेना, मैं जाके वापस कर दूँगी।
ये भी अच्छा है। हम पाकिस्तानी जुगाड़ू हैं, लग च्युइंगम रहा है डाल हम के अपनी फोड़ दो देते हैं। नंबरियां ज्यादा बता रहे हैं बजाय दूसरों की। सुनो इस तरह के आज तो हम ही expose कोट्स, हो रहे हैं। विंटर कोट्स, जैकेट्स भी कर लें और फिर वापस कर लें। करते हैं यार, लोग। लोग कपड़े भी करते हैं। और पता है यकीन करो इसकी वजह से ये जो बदमाशियां यूके में और ये लोगों ने की हैं हर तरह के हाँ, नेशनैलिटीज पाकिस्तानी ऐसी बदनामी हो, हमने हरकतें भी रूल्स ऐसी बदल गए। पहले मार्क्स एंड स्पेंसर में आप साल के बाद भी उनकी चीज ले जाएं बगैर रसीद के बगैर उसके वो चेंज कर देते थे। अब सब बड़े तेज हो गए। हाँ। 30 डेज का टाइम दिया कि उसमें जो करना है कर लो। लेकिन अब जो स्ट्रिक्ट हो गए। अब जो सख्ती उसमें होती है वैट रिफंड में, पहले क्या होता था आप देखें ना दिखाएं कोई मसला नहीं होता था। अब क्योंकि हमारे ही लोगों ने, जो मैंने सुना है, क्या करना शुरू किया, उनके जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनकी रसीदें पकड़ी, उन्होंने जो शॉपिंग की है उससे वैट रिफंड ले रहे होते थे। सो अब इतनी सख्ती हो गई है कि पासपोर्ट वैट रिफंड होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गई हूँ, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी या स्विट्जरलैंड या कहीं भी गई हूँ, तो मैंने अगर समझें कि 150 यूरो की कोई चीज़ ली है तो उसमें टैक्स मेरा 30 यूरो लगा। अब वो वापस हो वो सकता है मैं एयरपोर्ट पे जाके वापस ले सकती हूँ, वो चीज़ दिखा के ये रसीद है, ये चीज़ है। अब उसका भी चेंज हुआ है। जैसे दुबई में भी change हो करने गया लगे हैं। आपने जिस स्टोर से लिया है आपको वहाँ पासपोर्ट दिखा के स्टैंप करना है और वो पूरा, एंट्री कर रहे हैं जी, सिस्टम जी, में। हाँ, तो हम जब इस दफा गए तो मैंने देखा कि वो उनके सिस्टम में आ रहा था। टर्की में सिर्फ अलग दुबई का बेस्ट सिस्टम है। Very उसकी fast. रीजन ये है क्योंकि वो स्टिकर लगा देते हैं एक। अब स्टिकर भी हट गया अनिता। अच्छा, स्टिकर भी हट गया। अब उन्होंने ऑनलाइन स्टोर वाले डाल रहे हैं, कोई स्टिकर नहीं, कोई स्टैंप नहीं। वो जब वो खोलते हैं उनके सिस्टम में आ अच्छा जाता है। वैसे आई वाजंट अवेयर कि दुबई में वैट रिटर्न है। या वैट अब होने रिटर्न लगा है ना, जब से ड्यूटी tax- फ्री। नहीं पहले वैट था, वैट अब लग गया। हाँ। पता नहीं क्या 5% और है। सबसे अच्छा उनके पास, मतलब मुझे सबसे अच्छा मायार दुबई का लगा था वैट रिफंड का, कि गए हैं आप उन्होंने कोई भी एक रैंडम पूरी अटैची में से कोई एक चीज चेक करेंगे, वो पूरी अटैची आपको खोल के दिखा के अच्छा वैसे मैं तो ये बचपन से एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वैट रिफंड के लिए जो आपने स्लिप्स बनाई हुई हैं दे चेक ईच एंड एवरी सिंगल आइटम। लेकिन बड़ी बड़ी kid आइटम होते हैं, बड़ी remember। यार आप इतना दिखा नहीं, उनके पास भी टाइम नहीं होता तो वो मोटी मोटी एक आध चीज ले चेक अच्छा, कर अब लेते हैं। फिनलैंड का रूल क्या है, सोचो पूरे हर किसी का अलग ही रूल। फिनलैंड का रूल ये, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कहीं सेफोरा से फर्ज करें मेकअप लिया है तो वो पूरा सील करेंगे। अगर सील खुला होगा तो वो आपको रिफंड नहीं करेंगे। मतलब हमें तो सील नहीं आप कर शॉपिंग करने के बाद जी, इस्तेमाल नहीं कर मेकअप हो, सकते। कपड़े हो, आपने एयरपोर्ट जाना है, वो अगर सील्ड है, जो उन्होंने लगाया है सील, तो आपको वो वैट रिफंड देंगे। तो हमने भी क्या किया, हम भी पाकिस्तानी हैं, ऊपर से उन्होंने सील किया, नीचे से मैंने वो फाड़ा थैला, क्योंकि मुझे पहनने थे कपड़े जो मैंने खरीदे थे। बात तो सही है, चीजें तो मैंने नीचे से फाड़ा और कपड़े पहने ठक ठक, उसके बाद फिर वो सील तो ऊपर ही है, फिर नीचे से सारे भर दिए और नीचे से टेप लगा दिया। आपने मेकअप लिया सेफोरा से, हाउ आई मीन इफ यू वांट टू यूज इट व्हाट डू यू डू? उनको क्या पता अंदर सील में क्या है। मैं ये यही तो बहुत गलत सा रूल है। ये गंदा रूल है, आज बकवास में हम आपको अपनी दो नंबरियां बता रहे हैं, बड़ा सीखेंगे। लेकिन एक बात एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर 2 नंबरियां दूसरों की और अपनी, वो भी सब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे इस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए था हमारे साथ हुई 2 नंबरी। और थोड़ी सी हमने भी कर ली। हाँ। सो आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। किसकी बारी है? किरण। आई एम श्योर मेरी होगी। हैंडबैग। हैंडबैग के मामले में मैं थोड़ी सी अनलकी रही हूँ जब भी ऑनलाइन मंगवाया है। एक मैंने हैंडबैग मंगवाया, वो तस्वीर में इतना स्टाइलिश लग रहा था और इतना अच्छा मटेरियल उस पर लिखा हुआ भी था ना, बेज कलर का, वो फोम पैडेड टाइप के नहीं होते बैग्स जैसे गुची के और इस तरीके के आते हैं। तो किसी चाइनीज़ ने लिया हुआ था, मैंने कहा अच्छा कॉपी है तो चलो कोई बात नहीं, और बहुत रीजनेबल प्राइस में था। अभी जब मैंने उसको मंगवाया ना, एक तो उसका साइज़ लिखा था इतना, दिखा इतना रहते, वो था इतना सा चुन्ना सा बैग था, और वो था कैसा, वो पैराशूट वाला मटेरियल नहीं होता, 3rd क्लास वाला प्लास्टिक टाइप का, स्लिपरी, कि मैं शायद मासी को भी दूं तो वो सोचेगी वो भी शायद लेदर या रेक्सिन वाले पहनती होगी बैग्स, वो ऐसा मटेरियल था। और उसका स्ट्रैप ऐसा था कि उसका कपड़ा या क्या था वो सारा ऐसा खुल रहा ना, उसके चेन से निकल रहा, वो बहुत ही 3rd क्वालिटी का था, मतलब लेकिन 3rd क्लास। देखने में वही चीज थी जो पिक्चर में थी, जिसको नहीं, बहुत अच्छा तरीके picture से में तो पिक्चर्स भी obviously ओरिजिनल की बहुत लगाते अच्छा, हैं, original पिक्चर्स की और थी। नहीं मेरी तो जैसे चीज ही बिल्कुल डिफरेंट आई थी ना। वही आया, वैसे ही वही आया बेज आया, लेकिन मटेरियल फर्क था, साइज फर्क था, क्वालिटी फर्क थी, कुछ भी वो नहीं था। देखो अब कौन वापस करेगा किरण, उसको? लॉजिक की बात है कि एक चीज़ अगर 1 लाख की है,
आपको कैसे 1,500 में कोई बेच रहा है? हाँ नहीं How is that copy even ले possible? हमारे हम तो कह रहे हैं और यहाँ नादिया, तो आती गंदी चीज़ है। हमारे लोग इतना उल्लू बनते हैं, मुझे बड़ा तरस आता है जो मासेस हैं। देखो उनको नहीं पता कि अगर हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक है या उसकी वो कितने की मिलती है बाहर से, उनको नहीं पता, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने देखा कि 900 रुपए का पूरा हुदा ब्यूटी का पैक बिल्कुल ऑनलाइन, वो 900 रुपए की 12 लिपस्टिक कैसे मिल सकती हैं? फिर चलो 1500 की हो गई होगी। एक लिपस्टिक 6000 से ऊपर की अगर आप कन्वर्जन करें तो जो हम लेकर आते हैं तो वो एक लिपस्टिक इतनी महंगी है, तो वो 12 के 12 शेड्स कैसे मिल सकते हैं? लेकिन निधा अब ये हो रहा है कि जैसे आप कह रही है ना कि 900 की कैसे मिल सकती है, अब ये फेक बेचने वाले भी इतनी क्लेवर हो गए हैं कि अगर ओरिजिनल प्राइस 6000 की है तो वो लिखेंगे 4800 या 4900 कि आप फिर थोड़ा सा कन्विंस हो जाते हैं कि मे बी डिस्काउंट है, उन्होंने सेल से उठा ली होगी, लेकिन होगी मेरे ओरिजिनल। साथ फ्रॉड कोई हुआ फेक ना। 4800 की तो नहीं बेचेगा। मैंने आप मैंने अंदाजा लगाते हो, मेरी सेल के हमारी एक कलीग, उसने कोई शाउट आउट दिया किसी ऑनलाइन ब्रांड का जो बाहर से मेकअप मंगा के बेचते हैं। मैंने कहा Okay. ओ वाह, तो ये तो जेन्युइन होगा, हमारी ठीक, जानने मैंने वाली है। देखा और था वो, I know who you're ठीक talking है, about. तो अब मैं लॉरा मर्सिया का कॉम्पैक्ट वो क्या कहते हैं उसे, लूज पाउडर यूज करती थी। उसी के बगैर मेरी तो मतलब लाइक सुबह रोज मेकअप। अब हम नहीं जा रहे बाहर, कोविड था या क्या था मुझे याद नहीं है मैंने मंगवा लिया। अब जब वो आया तो मैंने 2 उसके डब्बे मंगाए कि चलो मंगा लूँ। जब वो आया ना तो उसका डब्बा, वैसे उसका डब्बा होता है ग्रे ब्लैक कलर का, लॉरा मर्सिया का, वो आया तो ग्रे। मैंने कहा ग्रे, अच्छा इन्होंने अपनी पैकिंग चेंज कर लिया। मेरा दिमाग भी नहीं गया कि ये फ्रॉड हो सकता है या फेक हो सकता है। इन्होंने पैसे मुझसे एग्जैक्ट सेम लिए हैं तो, और ये फिर इतनी अच्छी ब्रांड है, इतना अच्छी प्रमोशन कर रहे हैं। तो फिर मेरा चक्कर लगा बाहर, मैं उसको यूज करती रही, फेक वाले को यूज करती रही, पता नहीं फिर किसी की आदत होगी। आदत हो गई या नहीं। मैं जब बाहर गई तो मैंने कहा कि आपने अपनी पैकिंग चेंज की है? तो उन्होंने मुझे बोला जी नहीं, हमने तो अपनी पैकिंग बिल्कुल चेंज नहीं की। मैंने वो फेक यूज कर लिया ये समझ के रियल। मतलब मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ, मेरा पता ही नहीं दिमाग था ही ना नहीं real गया का। कि कितने पता सारे नहीं। लोग ऐसा करते अच्छा, हैं। इसमें कितने कहते सारे हैं हैं? लोग बड़े, हम लोग Makeups कहते हैं तो यार पाकिस्तानी बड़े मास्टर है नकली चीजें बेचने में, फ्रॉड करने में। ये देखिए, ये यकीन करें, ये पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ। हाँ। पाकिस्तान में बहुत लेट आया, ये शुरुआत हो चुकी थी थाईलैंड मास्टर है Exactly. कॉपीज का, फिर चाइना फ्रॉड और चीजों, यहाँ से जी सारा। चाइना, सब फेक। ये पाकिस्तान में, उसके बाद में आए इंडिया मास्टर है। हाँ, तो पाकिस्तान ये अभी भी फ्रॉड इंडिया तो इतना मास्टर है डिजाइन, आप उनकी वो देखिए जी हाँ, copies और डिजाइनर ये- की कॉपी ये मिल जाती ये है हर पाकिस्तान दुकान को पे। कनेक्ट करके लोगों को वहाँ सिखाया गया कि यार आप इस तरह करें। हम सामान, ये कहाँ से आ रहा है सामान, हम तो यहाँ नहीं मैन्युफैक्चर इतना कर रहे हैं ना। बाहर से ही आ रहा है। सवाई बच्चों का एक ब्रांड है, बाहर वाली उसकी लगे हुए हैं थोड़ी सी फैक्ट्रियाँ, लेकिन इसके अलावा थाईलैंड भेज रहा है, चाइना बेच रहा है, चाइना। ये गंदा सामान बेच रहा है कि आप अपनी मार्केट गंदी करें। तो शुरू वहाँ से हुआ है। हाँ, और नहीं, वो इस तरह लोग के तो फ्रॉड्स हर जगह। जैसे मैं इंग्लैंड में थी तो माय डॉटर सॉ दिस शर्ट ऑनलाइन, किसी एनिमे की जो वो फॉलो करती है, मुझे करनी है, मुझे ऑर्डर करनी है, मुझे ऑर्डर करनी है। वो रेगुलर सी टी शर्ट थी बट इट वाज फॉर 55 पाउंड्स क्योंकि वो एनिमे प्रिंटेड था। मैंने कहा चलो कर लो, कि अब क्या कर सकते हैं। तड़प रही थी। हमने ऑर्डर कर दी, उसके बाद हम वापस आ गए, वो आए ना। फिर माय नीस फॉलोड अप, फोन कर करके कि भाई कहाँ है वो चीज़। दिस इज इंग्लैंड वी आर टॉकिंग अबाउट। फाइनली उन्होंने भेजी, एक साल के बच्चे की भी साइज की नहीं होगी वो Oh shirt. my God. It was an adult's t-shirt that my daughter ordered because she likes to wear oversized clothes. वो 1 साल के बच्चे की एक छोटी सी अजीब सी printed shirt आई and they got away with it क्योंकि हाँ, t-shirt तो तो ये उन्होंने सब वो कर जगह ली। हो रही है ये ये सब चीज़। कुछ हो रहा है। हाँ, As far as बहुत that returning product वाली जो मैं बात कर रही थी कि मैं रिटर्न कर आ गई, बाहर वाले लोग जितना अब्यूज़ करते हैं इसको, इस प्रिविलेज को कोई कर नहीं सकता। आइडिया लोगों को आते हैं, नॉट दैट आई एम सोच जस्टिफाइंग के इट, साथ ही जा आई रहे एम नॉट होते हैं वो, जस्टिफाइंग इट, लेकिन जब बहुत कॉमनली वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब और गोरा बहुत भी करता है, बड़ी- आपका कहने का मकसद है। बिल्कुल, जहाँ बन रहा है वहीं से उसकी कॉपीज फजूल चीज़ें निकल रही हैं। अच्छा, फिर इसकी ना डेप्थ में जाओ कि इतना ज़्यादा क्यों है। तो उसकी भी बात मुझे समझ आई पिछले दिनों। अजान जो है ना, फ्रेंड्स ये जी ड्रॉप शिपिंग, वहाँ बड़ा ज़बरदस्त काम है, ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, इसमें लग गया। मुझे वहाँ से पता चला कि ये इतना कॉमन कैसे हुआ है, क्योंकि एक बंदा 100 बच्चों को और लोगों को कनेक्ट कर रहा है कि यार आप पैसे कमाएंगे, हाँ, आप घर बेचें। बैठे कुछ नहीं खरीदना। इसलिए इतना फैल गया। ड्रॉप शिपिंग जिसके कोर्सेज ऑनलाइन हज़ारों मिल रहे हैं, उसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने जान से कहा, मैं कहा व्हाट आर यू सेलिंग? मामा क्रीम है ये वाली फला, और ये मैंने कहा मार्केट में तो ये 20,000 की है, ये तुम कितने के बेच रहे हो? 1500।
और ये भी नहीं, इट वाज एन एक्सपीरियंस। मैं कहा करो, देखो, ताकि पता चले और मुझे भी पता चले क्या चीज़ है। उसके बाद ये बच्चों से ड्रॉप और ऑर्डर्स आते हैं। अजान ने तकरीबन 50,000 की सेल की, फिर पैसे नहीं देते। अच्छा, फिर वो जो आपका मेंटोर होगा, मेंटोर कौन होगा? आपके दोस्त का भाई, अंकल, फुप्पा, चाचा, बेटा बड़ा पैसा है, पैसा आपको नजर आ रहा है आप निकालने से, अब वो जान को नहीं दे रहे पैसे। फिर लेकिन अब फिर वो किसी जान, और को मैंने कहा पकड़ जानते थे, जाके तुम बात करो। लेकिन एक चीज, लेकिन उसने एक बार किया, उसने कहा मामा दिस इज वेरी बैड, ये तो गलत काम है। मैं कहा जी ये बिल्कुल, ये फ्रॉड है बेटा। आप एक चीज 1,500 की बेच रहे हो, आपको पता है इस क्रीम की क्या प्राइस है? ड्रॉप शिपिंग से इस वक्त हर बच्चा, हर टीनेजर, बड़ा बंदा इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो ड्रॉप शिपिंग मुझे तो लगता है कि इसको आप डिस्करेज करें हम, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ्रॉड इससे हो रहा है और इतने बड़े स्केल पे हो रहा है। जिसके हम कोर्सेज नहीं आ रहे होते हैं, हम भी कहा हाँ जी ये करें, आपकी इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर ये डिपेंड करेगी। करता है किस क्या तरह के बकवास है यार। आइटम्स हैं जो आप ड्रॉप शिपिंग में कर रहे हैं। अब जैसे ये क्रीम्स वगैरह, तो ये तो सारी फेक सारी चीज़ें होंगी। और एक वो मेंटोर बैठा हुआ है हाँ, जो इन सब बच्चों से, लोगों से काम करवा रहे हैं और उनके पैसे भी मार रहे हैं। हाँ, तो बच्चे पागल होते हैं यार, हमने कुछ भी नहीं करना, घर ऑर्डर बैठे चीजें 50,000 आगे शो कर कोई रहे हैं इन्वेस्टमेंट account नहीं में। है, बच्चों बस के लिए बैठ तो के बहुत है ना, orders ये जी जी, और बढ़िया दे भी देते हैं, फिर कुछ जो दे भी रहे हैं फिर वो और लाते हैं ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोग प्लेस कर रहे हैं मिनट्स के हिसाब से। इतना लोग खरीद रहे हैं ना ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अब इट्स बिकम वेरी इजी ना, लिटरली एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप्स। हर किसी को गर्मी है, 10,000 काम है, टाइम नहीं होता लोगों के और पास फिर बाहर सस्ती जाके चीज़ें भी चीज़ मिल लेने जाती का। है ना, सस्ती आपको एक तो चीज़ें बार्गेन्स देख मिल रहे जाते हैं, प्लस कन्वीनियंटली शॉपिंग फ्रॉम योर होम। मैं तो कहती तो हूँ ये उससे addiction खरीदो भी है। जिसको ये addiction है। ये जिसको online जाके shopping पकड़ एक सकते हो ना, addiction उससे ऑनलाइन लो। हाँ, जिसका आपको पता हो कि दुकान किधर है, नंबर क्या है, इनकी अगर आप वीडियो बनाएंगे Brands, इनको बड़े फर्क पड़ेगा, brands। वरना छोड़ दें। सस्ते के चक्कर में आप इतने उल्लू बन रहे हैं कि जस्ट स्टॉप बाइंग एनीथिंग दैट्स चीपर। कोई भी चीज 20% से कभी नीचे नहीं आएगी। सेल लगती है 20% आ जाएगी, 30% आ जाएगी, उसके अलावा कोई आपको सस्ता दे रहा समझे फ्रॉड है। फ्रॉड। नेक्स्ट या लाइक expired है। देखिए भाई नकली क्या या एक्सपायर्ड है ये। मेकअप। अब मेरी तो खैर यही कहानी आ गई अभी ड्रॉप शिपिंग। मेकअप का भी यही बिल्कुल यही मैं अब ये देख रही हूँ कि खड्डा मार्केट जाओ अच्छी शॉप पे, तो वो आपको बताते हैं जी ये जो सेक्शन है ये 2 नंबर चीज़ों का है और यहाँ मैडम ओरिजिनल है। मैं कहा शाबाश, तुम तो ना बोर्ड लगा लो कि हमारे पास नकली असली दोनों चीजें मौजूद फिर भी वो हैं। अच्छा बता कर रहे रहे हैं। और मुझे बता रहे थे क्योंकि मुझे पता है, हाँ। बाकियों के साथ तो नहीं भी बताते होंगे, लेकिन मुझे तो उसने बताया मैडम इस तरफ ये वाली सेक्शन है, इधर ये नकली, इधर असली। मैं कहा शाबाश, बाहर होर्डिंग लगा दे मेरा बच्चा। अच्छा मुझे लेकिन इतनी ओपनली, क्योंकि कोई पकड़ नहीं रहा। मैं खुदा पे मुझे रोना आता है कि उस बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ है ना दुनिया में, जो उसकी लिपस्टिक शेड्स के इतने बड़े पैलेट्स बने जो कभी उसने निकाले ही नहीं, इतने बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स खुदा की। एक जगह तो खुदा भी नहीं थी, कोई और थी। अरे मैंने YouTube पे हुदा ऐसे हुदा ब्यूटी videos लिखा हुआ, देखे। उसके साथ सबसे बड़ा, मैं Containers। ख्याल सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी की कॉपी बनी है और बिकी है, दैट्स हुदा। खुदा। भाई आपको पता है थोक के हिसाब से बिकते हैं यहाँ से कंटेनर्स जो बाहर से आते हैं, और यहाँ होलसेल मार्केट में आप जाएं तो वो आपको वजन के हिसाब से देंगे, किलोस के हिसाब से, that is जरा true। आपने वीडियोस ही देखी कि बेस बन रही है, किस तरह उसको इंजेक्शन के थ्रू डाला जा ये तो रहा आई है। बाहर से रहा है देखा सारा। नहीं गंदे, और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियों की दिखा रहे हो, तो पता नहीं वो इंडिया की फैक्ट्री थी, मैं देख रही थी इस तरह फेस पाउडर बन रहा है, इस तरह बेस बन रही, गंदी गंदी जगहों पे गंदी गंदी खोके फैक्ट्रियां अरे लगाई खाने हुई पीने है। की चीजें, मसाले, दाल वगैरह मैं कहती यहाँ हूँ पर कितना वो मिलता है। इंटरनेशनल ब्रांड की चीजें ना लें, अगर बजट कम है तो जो पाकिस्तान में ब्रांड्स बन रहे हैं Exactly. Local brands, I agree, का I ब्रांड, अभी agree। सारा जितनी जो बच्चियां या लोग या जो लेडीज अभी हाँ, लॉन्च कर रही हैं वो ज्यादा बेहतर है। नबीला I का हो जाए, agree। किसी का हो जाए, एटलीस्ट वो एक्सपायर्ड नहीं होगा। हाँ, मैं तो खा रही हूँ ना, तो हाँ, सुबह मीठा ना खाऊं, चाय कॉफी ना पीऊं, मेरी आंखें नहीं खुलती, खाते कैसे करूँगी? तो यहाँ माशाल्लाह निदा की टीम ना मेरे लिए डोनट और लेके कॉफी उसको उनको पता है तीनों ही आंखें राइटिंग कर खोलने रही हैं, के मेरी लिए। डोनट और कॉफी चल रही है। और ये पता क्या करती थी, ये हम इसके शो पे जाते थे, ये इतने बड़े कप में ऑरेंज वाली ड्रिंक होती थी ना, फ्रिजी ड्रिंक, वो रखती थी, उससे आंखें, मुंह, दिमाग सब खुल जाता था, और वो भी इतना बड़ा मग्गा होता था। अच्छा, हाँ, शुगर हाई। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो पिया है मैंने शौक से, उसके बाद जो मैं यहाँ वहाँ मुझे तब अंदाजा है कि ओ अच्छा ये हाँ, सस्ता नशा एकदम हाइपर हो जाओ, उसके बाद थोड़ी सी शुगर तो चाहिए जिंदगी में। शुगर, हाँ। और सुबह हाँ सुबह सुबह बड़ा टाइम है मेरा, मैंने मैदा जिंदगी चाहिए। में कभी उससे पहले वो ड्रिंक सुबह नहीं पी। हाँ, सुबह कोल्ड ड्रिंक और चाय के मग में चाय के मग में। चेक करो। तो बस मेकअप की वायरल बहन वापस आते हैं, बात यही बात है, बस यही बात है।
कभी हुआ ऐसे कि कुछ फेक ले लिया और मतलब लाइक मस्कारा या कोई कोर्स ऐसी हो मेरी नेक्स्ट अगर आंखों आप में? स्लाइड जी दिखाएं जरा स्लाइड। मेकअप इसका भी बड़ा फ्रॉड है। हाय हाय अच्छा ये बड़ी कॉपीज बनी है। हाइलुरोनिक एसिड हाय हाय मैंने क्योंकि ज़रूरत थी, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, हाँ। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना। आप एक चीज़ अगर लगाते हैं, स्किन यूज टू हुई दी है आपको, तो मैंने फिर ढूंढा ऑनलाइन पेज कोई ऐसा, देखभाल करके। ऑब्वियसली मैं कोई रेफरेंस तो नहीं था, लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद जितना मैं समझ सकती थी मैंने वो करके, और फिर प्राइस वाइज भी कोई इतना कोई कम नहीं था कि जैसे कि अगर 4000 की चीज़ है तो मुझे वो 1500 रुपये में मिल रही है, और 4000 की चीज़ मुझे 4 में ही मिली। तो इसलिए और मुझे लगा कि नहीं सही होगा, वो मैंने ऑर्डर कर दिया और आ भी गया। एक तो मैंने जब खोला तो इसका डब्बा बहुत अजीब से कंडीशन में था, हाँ पुराना लग रहा था, टेढ़ा मेढ़ा था। बट देन आई यू गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट कि हो सकता है पोस्टेज में ख़राब हो गया हो, या वाइट कलर का डब्बा है तो उनकी स्टॉकिंग में ख़राब हो गया जहाँ ये स्टॉक करते हैं। लेकिन जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो अंदर पानी था। अच्छा मतलब कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करती आ रही थी, तो मुझे पता था कि वो जब आप लगाते हैं तो स्किन में कैसा फील होता है, उसके बाद जब एब्जॉर्ब होता है तो कैसा। तो लिटरली देयर वाज नथिंग इन देयर। उसने बाइक में ही बना लिया होगा डिलीवरी करते वक्त ना वहीं। चलो अभी आओ डिलीवरी पे जा रहा हूँ वहीं बना के। अच्छा मैंने भी हाइलुरोनिक ऐसे ऐसी इसी तरह से रिसर्च करके ना यूट्यूब पे देख के ये वो एक ब्रांड का मंगवा तो लिया एंड रीजनेबल प्राइस थी, बट वो मुझे सूट कर गया। मुझे नहीं पता अब आपको नहीं पता कि आप वो original पानी था। लगा रही है या वो हाइलुरोनिक पानी एसिड। नहीं था, लेकिन उससे मुझे वाकई फर्क पड़ा। सही होगा। पूरा यूज ये मजे की बात है। मतलब जो भी होगा, जैसे आपने अपना डाला पाउडर है ना यूज कर उसमें लिया, क्रीम तेजाब तो जैसे सूट कर गया। जैसे आपने कुछ अपना नहीं हुआ। पाउडर यूज कर लिया, वो चल गया। इसलिए मैंने, वरना मैं उस ब्रांड का नाम जो है वो उछालती या अपने उस पर डालती कि भाई इन्होंने मुझे फेक बेचा, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन को कुछ नहीं असल हुआ। में कभी कभी ना फिनाइल की राइट क्वांटिटी जो होती है ना सूट कर जाती है। डिपेंड करता है आपको किन हालात में, कितनी अच्छी लेटरिन में बना, इंस्टा पे भी कितने मैंने अच्छे सारे बाथरूम में उनके बना। वीडियोस और देखे, बस रील्स देखी, मैंने कहा अच्छा, चलो पैकेजिंग। मैं भी ट्राई करती तो हूँ। फेकनेस भी ठीक फेकनेस की तो इंतहाई हो गई है कि आप मेरे शो पे आते, आपने अगर बता दिया आपके बालों में ये लगाया या वो लगाया, आई नो वो वाली ब्रांड एडिट, उनके पास कोई कमाल एडिटर बैठा हुआ है। हाँ। वो वाली ब्रांड अपने तेल लगाती है फजूल के, और उसके बाद मेरी अपनी सगी बहन ने खरीद लिया वो। मैंने कहा जब मैंने लगाया फ्रॉड अपने उस पे स्टोरी पे फ्रॉड, तो मेरी बहन ने कहा निधा मैंने तो ये खरीद भी लिया 2000 रुपए का। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग सही है, ये मैंने कुछ भी नहीं इस तरह बोला ना, मेरे मेहमानों ने बोला है वो तो टोटका बता रहे थे। इन्होंने इतना अच्छा एडिट किया, कोई एडिटर निकालो उनका पकड़ो। अपना ब्रांड लगा दिया, चिपका उन्होंने दिया। अपना नाम लगाया हुआ, और जब भी फ्रॉड लिखती हूँ वो और मेरी क्लिप्स निकालते अच्छा, लेकिन हर चीज फेक नहीं है, कभी कभार सही चीज भी आ जाती है। जैसे आई एम श्योर जो आप यूज कर रहे हो हाँ, मुझे हाइलुरोनिक, वो बिकॉज सही इट्स था। वर्किंग, हाँ। हो सकता है जरूरी नहीं है कि हर ऑनलाइन चीज थी, तो मैंने ना उनकी दोबारा से जो लेटेस्ट रील थी वो देखी, और उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने अपनी पैकेजिंग चेंज की है। तो वो सही था, मैंने उनका सिरम भी तो यूज आपका किया। वाला सही होगा। मैंने भी मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया, उसके इतने प्यारे एड्स बन रहे थे ना, तो पहले एक लड़का आता था, पता नहीं वो क्यों आ क्या रहा था। क्या मंगवाया? मैट्रेस प्रोटेक्टर। अच्छा, तो एक लिनन की कंपनी है जो बेड की चीजें बनाती है, उसमें बहुत कोई हैंडसम सा लड़का आता है ना, वो अपनी पता नहीं वो क्यों आके ना ऐसे खड़ा हो जाता है। तो आप उससे इम्प्रेस हो नहीं, गया, मैंने आपने वो ऑर्डर कर दिया। बच्चा बड़ा क्यूट है, मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी मॉडलिंग कर रहा है ना, आके फिर ये आके ना ऐसे बेड पे मैं कहा ये कुछ अमीरों वाला ब्रांड लग रहा है। नहीं तो ये प्रोटेक्टर क्या चीज़ है? मैं Bamboo, first ये time और क्या वो होता है चीज़ें। मैट्रेस प्रोटेक्टर? क्या होता मैट्रेस है? प्रोटेक्टर होता है जिसपे जब आपका बच्चा हो और एक अच्छा। आपको खतरा हो कि बच्चे से गिर ना हादसा हो जाए। सकता है, अभी उसमें बॉटल ना छोड़ी हो। और कभी कभी खास तौर पे गर्मियों की छुट्टियों में जब वो लेट उठते हैं तो आपको मैट्रेस के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। साइडों आप पे वो लोगों से होता भी एक्सीडेंट हो जाता है, जो आप बाद में बच्चे को कहते हैं तुमने नहीं किया, पता नहीं क्या किया, चुड़ैल ने किया है। जैसे फिटेड शीट्स होती है ना, वैसे वो होता है, लेकिन उसमें जो होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता। नीचे प्लास्टिक होगा। अक्सर आप देखेंगे ऊपर माशाल्लाह अच्छा जिनके घर material। में छोटे बच्चे हैं उनके जो गद्दे हैं वो पीले हो चुके हैं, या कहीं चाय का निशान है या कहीं बच्चों ने कारनामा किया है, ये भी उसका निशान है, एक्सीडेंट्स और होते वो हैं, कॉफी गिर गई, फौरन चाय गिर गया, change पानी नहीं गिर गया, तो वो सोक थ्रू नहीं होता, आपका मैट्रेस साफ सर हमने रहता तो बच्चे की वजह से लिया, लेकिन हम बच्चे को कहते हैं नहीं नहीं तुमने नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं, तो हम नहीं मानते, नहीं, इग्नोर कर देते हैं इस बात को। अच्छा, अब इसकी अच्छी क्वालिटीज आ गई हैं कि जिसमें बड़ा अच्छा प्लास्टिक और ऊपर टेरी क्लॉथ होगा, टावल टाइप मटेरियल या बड़ा अच्छा, ताकि वो या slip ना हो। पैडिंग भी होती है, तो एक ऐसे है ना खूबसूरत plastic अब feel वही ना मॉडल आ गया उसने भी ना, टॉपर की साथ जो जबरदस्त फोटो बनाई मॉडलिंग की पूरी ना, बहुत खूबसूरत एड्स उसके बने हुए हैं,
नहीं कहाँ जाता है तो चीज कैसी हुआ क्या? ले हाँ पहले तो मैं बिल्ड कर दूं ना कि मैंने भरोसा क्यों किया। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, मॉडल आ गया। मैं भी महीना हुआ होगा कि कल मैं उसकी बदल रही चादर इत्तेफाक से खुद देखा नीचे फट 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 स्टेन्स नहीं फट फट गया फट गया पूरा। क्योंकि उसमें सिलाई भी हुई थी सॉफ्टनेस के लिए, उसमें वो पॉकेट्स बनी हुई थी। तो वो ऊपर से थोड़ा क्विल्टेड था। वही मैं तस्वीर वो मेरी तस्वीर तो मैंने दी, वो फिर तस्वीरें दी। तो उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया, तो यस मैम, मैं दुबई के नंबर से मैसेज किया ना, हाँ तो फौरन जवाब आ गया। मैंने कहा ये क्या था, वीडियो दी, मैंने कहा ये देखो ये क्या है, मैडम वी विल रिप्लेस इट फॉर यू। लेकिन जवाब आया, हाँ अभी 4 दिन हो गए अभी तक आया तो नहीं। नहीं लेकिन रिप्लेस वो हो क्या तब बताएगा जवाब तो आ जाता है। अच्छा हाँ लग रहे हो जाए नहीं। वो कह रहे हैं कि अच्छा सब ये कहते हैं मैडम ये तो फर्स्ट टाइम कंप्लेन आई है, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। हाँ झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि रेस्टोरेंट में या किसी शॉप में या ऑनलाइन मैडम इससे पहले ऐसे तो पहले कभी पहली दफा। एक ये और एक जो आपका घर में काम करने वाले आते हैं, हाँ भाई किसके यहाँ पहले काम करते थे, ये वो तो बाहर चले गए। अरे यार ये वाली बात तो ये वो बाहर वाकई चले गए। बाहर चले गए। हम भी बाहर जा रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं, हम भी बाहर जा रहे हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम क्या बात करें, आज हम करें कि हमें भी मामू बनाया गया, हमें भी फेक चीज़ें बेची गई और हम भी उल्लू बने। तो इसलिए आप भी बहुत ख़बरदार रहें। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन है या कोई इस प्लीज़ देखभाल की, जितनी महंगाई है ना उसमें बहुत तकलीफ़ और दुख होता है कि आपके साथ आप ठगे गए। सुने, हम चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो हम ब्रेक में बात करते हैं उससे ख्याल आया ऑनलाइन डेटिंग फ्रॉड्स कितने होते हैं बाहर के मुल्कों में। आपने कभी देखा है? तस्वीर किसी की दिखा रहे हैं, मिलने गई या मिलने गया तो निकला ही कोई और। अच्छा course, शुक्र है ये तो बहुत नहीं है ना हमारे पाकिस्तान में ये, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग का ट्रेंड नहीं है, अल्लाह का शुक्र। ऑनलाइन तो ये डेटिंग का नहीं, लेकिन छुप छुप के होता है। फेसबुक वगैरह पे याद नहीं है, फेसबुक और इंस्टा पे लड़का लड़की बना हुआ है, लड़की लड़का बनी हुआ है इस तरह। बाहर के ये मुल्कों हनी में तो ट्रैप्स वगैरह ऑनलाइन क्या है? बाहर मैसेजेस हनी ट्रैप trap। आजकल बहुत वायरल है हनी ट्रैप। लेकिन बाहर के मुल्कों में तो बात हो रही है, डेटिंग हो रही है, 2-3 महीने बात करने के बाद जब फाइनली मिलने गए, पिक्चर किसी की दिखाई हुई थी, निकला कोई और। पिक्चर 30 साल के आदमी की, निकला 55 साल का आदमी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था हनी ट्रैप होता क्या है। नहीं, मैंने तो एक शो किया था ना, तो हनी ट्रैप तो मुझे भी नहीं पता, मुझे पता ही नहीं था क्या चीज़ मैंने है। तो शो किया था, तो पुलिस वाले आए थे, तो उन्होंने बताया था कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो मुझे इसलिए पता था। अच्छा पहले किया था? अभी मैंने कुछ 2-4 महीने पहले किया था, तो उस पे आके बताया था उन्होंने कि इस तरह होता है और इस तरह होता है। हमें तो पता चला। हाँ भाई, अगला स्लाइड दिखा दो बहन। पैकिंग बॉक्सेस। अरे भाई मैं वो पैकिंग बॉक्सेस मुझे ज़रूरत पड़ती है ना पैक करने के लिए, पार्सल्स वगैरह, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए। मैंने कहा मैं जाऊँ कहाँ, पेपर मार्केट में ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ यहीं पर ही। तो मैंने कोई 100 के करीब उसको किए, प्राइस भी रीजनेबल था। उन्होंने पैकिंग मुझे इतनी अच्छे से दिखाई, वो गत्ते की और हार्ड वाले गत्ते की। अच्छा। अब जब वो आया, वो इतना फटा सा क्वालिटी के वो गत्ते थे जो कि वो खुले होते हैं, आपको खुद बनाने पड़ते हैं ना। अब वो खुद बनाए, अगर वो गीला पानी उस पर पड़ जाए तो वो टिश्यू जैसा हो जाए। इतना खराब था, यूज़ भी नहीं कर रही इसमें उसको। बहुत मेरा जरूरी है ना ज़ाया गया। रिव्यूज पढ़ें। जब भी कोई ऑनलाइन चीज देखें नीचे रिव्यूज पढ़ें। तो रिव्यूज अच्छा, रिव्यूज फेक रिव्यूज भी होना शुरू हो गए। अक्सर बचत भी फिर भी हो जाती है। देखो, अगर मैंने ऐसे देखा, जब मैं कहीं किसी इदारे के थ्रू होटल बुक कराती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रही हूँ, अगर मैंने अच्छा रिव्यू दिया ना, फौरन आती है ईमेल, आप अपना रिव्यू पढ़ें उधर। अगर मैंने कोई बुरा रिव्यू दिया है, मेरा कभी बुरा रिव्यू नहीं डालते वो लोग। डिलीट कर देते हैं। हाँ, डालेंगे ही नहीं, अच्छे ही तो डालेंगे। फिर मैंने उससे अंदाजा लगाया कि मैं रिव्यूज भी क्या पढूं। अच्छा मैं तो समझती थी बड़ी पावर है स्पेशली दुबई में, कि वहाँ फ़ौरन वो अमेज़ॉन पे ना नीचे रिव्यूज़ आते थे, उसके बगैर मैं कभी कोई चीज़ बुक नहीं करती, क्योंकि वहाँ भी होता है कि जी मैंने ऑर्डर कुछ किया, आया कुछ, ऑर्डर कुछ किया, ये इनसे ना लें, ये ऐसे। नया रूल आ गया दुबई में अभी रिसेंटली इस महीने ही। क्या? अगर आप किसी को बुरा रिव्यू देंगे, बुरे वर्ड्स यूज़ करेंगे, जेल, फाइन। सीरियसली? नहीं, बुरा रिव्यू भी नहीं, जेन्युइन रिव्यू भी नहीं दे कहने सकते। का कि आपके वर्ड्स बड़े केयरफुल हो कि जी थोड़ा ऐसे Polite way में। तमीज़ें डालना, ये बोलना कि मतलब, लेकिन आप किस तरह प्रूफ करेंगे? केस तो हो गया आप पे, क्योंकि जिससे उनका बिजनेस डैमेज होता है। तो अब लोग रिव्यू भी नहीं करें देंगे। वरना लोग रिव्यूज के साथ डर गए ना, मैं तो ना दूं भाई, मुझे नहीं पता कि अब वो कौन सा लफ्ज उनके तमीज में आ रहा है और नहीं आ रहा, बट रिव्यू करने पे अब दुबई में जेल और सजा है हाय हाय, और फाइन्स है, hefty फाइन्स।
मतलब कि बस चुपचाप बैठे रहो, कोई रिव्यू ना डालो तो बेहतर है। कि अगर आपने कह दिया कि रेस्टोरेंट का खास तौर पे गए थे, खाना सही नहीं था, मेरा पेट खराब हो गया, मुझे ये वो, जेल। अरे हाय तो इतना सा कहने में जो बैड रिव्यू, यस हाय हाय, ये तो बड़ा अजीब नहीं सा। ये Only तो post good reviews. एग्जैक्टली। And give stars. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा हुआ, चलो बिजनेस वालों के लिए अच्छा हुआ कि कोई अगर वैसी सड़कें डाल रहा है, लेकिन इससे ये कितना कि फिल्टर कैसे करेंगे अच्छा, तो जो फिर बुरी हम चीज़ें अलग से रील डाल दें कि भाई ये है इस तरीके का, हम यहाँ वीडियो गए पे थे तो और आप ये- फिर एयरपोर्ट पे ही पकड़े गए। अगर वीडियो बना दिया आपने तब तो आप गए, या आपकी पिक्चर में पीछे कोई शख्स आ गया तब भी जेल अरेस्ट। हाय हाय, इतने रूल सख्त हो गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेहतरियाँ हैं, अच्छा है, मुश्किल है, लेकिन अब एक खौफ है वहाँ, पता है, एक डर है हर एक के आंखों में। हम लोग डरते हैं पता नहीं किस चीज़ पे या रूल बना दे, क्या हो गया कि सेलिब्रिटीज को गाली देने पे या गंदी बात कहने पे जेल। वीडियोस बनाने से मजा आ पहले जाएगा। हम ज्वेलरी online शॉप trolling जो होती है। इधर उधर बनाते थे, वीडियोस बनाने पे अब सजा है। अच्छा, नेक्स्ट वो दिखाओ, लाइसेंस चीजें हैं आपके पास, ये ना हो। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? लेंसेज। Lenses। अरे हाय यार, फेक क्या? लेंस क्योंकि मैं ये लेंसेज का नादिया बताएगी, पर मेरे साथ तो जिंदगी में इतना बुरा होता है क्या? कि मुझे तो, मैं लेंसेज के बगैर देख नहीं सकती। मैं किरण को शर्मीन और शर्मीन को किरण कह दूं, मेरा तो ये हाल है। अच्छा। इतनी मेरी नजर कमजोर है, दूर की नजर और लेंस कमजोर है, पहनना पड़ता है। तो और मुझे लेंस पहनना पड़ता है। अब वो जो 6 महीने वाले लेंस होते थे, मैं खरीदती थी तो वो मैं 1 महीने में डिस्कार्ड कर देती थी। फिर मैं जब अमेरिका गई तो मैंने वहां से डेली वेयर वाले लेंसेज खरीदे, जो कलर्ड वन डे जो कलर्ड लेंस है, वन डे वाले। one day वाले। कलर्ड लेंस वन डे वाले, डेली यूज वाले पाकिस्तान में नहीं मिलते। नहीं तो वो उनका मतलब यू कैन ओनली वेयर देम फॉर अ डे। जैसे अभी मैंने पहना है ना, अभी भी मैंने घर पहना, जाऊंगी मैं one day। उतार दूंगी। हाँ, मैं भी one day। आप कहाँ दुबई से लाती नहीं मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? मुझे भी पता है। मैं तुम्हें नंबर देती एंड यू थ्रो देम हाँ हाँ, आफ्टर वन यूज। क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन बहुत महंगे नहीं पड़ते? हूँ। नहीं, तो ये पैकेट्स आपको में मिलते होंगे इन्फेक्शन नहीं ज्यादा। होती। अच्छा, आपका एक ये आपका डब्बे में नंबर वाला नहीं है ना 5, हाँ, बहन? नंबर वाले शायद ना नंबर वाले नहीं मिलते। हाँ, नंबर वाले मेरा नहीं मिलते। नंबर वाला है। जो नंबर के बगैर है वो वन डे मिल रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो मिलते हैं, लेकिन नंबर वाले नहीं मिल रहे। तो वो क्या इतने गंदे बने हुए आ रहे थे, वो साइडों से किरचियां टूटी हुई। ओला, आँख का मामला। ओहो भाई, तो फिर मैं अपने लेंस वाले को फोन करूं, ये वापस लो, ये वापस लो। आपके साथ क्या हुआ बताएं? मेरे साथ ये हुआ कि मैं वन डे पहन के वही अच्छा अभी पाकिस्तान में आ गए, पहले मुझे इतने नहीं मिल रहे थे इजीली। मैं दुबई से लेती थी और 120 दिरहम के 5 पेयर्स, ओके, 5 पेयर्स जो कि 5 uses के लेंस होते हैं, 5 पेयर्स। 5 तो आपने 5 दफ़ा पहन लिया। कभी ये भी होता है कि आपने आज पहना, कल भी पहन लिया, 2 दिन भी Okay. निकाल लेते हैं, पर उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और उससे मेरी कभी आंखों में इन्फेक्शन, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। अब मैं 115-20 दिरहम के ले रही हूँ। मैं थाईलैंड गई, थाईलैंड में एक मॉल्स के अंदर दुकान है, एक बाहर दुकान है। हाँ, तो बाहर गए तो उसी मुझे फ्रेश लुक कंपनी का भी मिल गया, ज़बरदस्त। और मैं देखा तो वो इस तरह था कि जैसे दुबई के 60 दिरहम, आधी से भी कम प्राइस। ठीक है ना। अब 4 दिन बाद मैं वापस पाकिस्तान आ रही थी। अब थाईलैंड से लिए, मैंने कहा यार 20 डब्बे डाल बाजी शाह खर्च बाजी ने कहा यार बचत हो रही है मेरी, क्या 120 दिरहम, क्या 60 दिरहम, पैक कर दो जितने हैं। 20 डब्बे ले लिए, आ गई, यहाँ आई हूँ, लगाया और आँखों में लगाने के बाद कुछ देर बाद वो टूट गया आँख के अंदर ही। ये तो जान निकल गई, क्योंकि ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। और आँखों के उससे मेरे ऐसे ऐसे हाथ कांपते, अगर आँख में कुछ हो जाए कि हम निकालेगा कौन होगा, क्या ऊपर चला गया, ऊपर से वापस कैसे आएगा, ये वो मुझे बहुत एंजाइटी होती है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पता नहीं कैसे निकाला, और मुझसे निकाला ही नहीं जा रहा था। खैर वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक पहना, वो भी टूट गया। वो तो लगाता ही आँख में, फौरन मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है भाई। फिर उसके बाद मैंने दूसरा डब्बा खोला, मैं किस डब्बे में प्रॉब्लम है, नया डब्बा खोला तो मैं देखा मैं जब इसको रब करती थी वो उसी वक्त टूट जाता था। ओह माय गॉड। फिर मैं तीसरा डब्बा खोला, फिर 8-10 के बाद मैंने कहा बहन ये तो डस्टबिन में जाएंगे। तो 20 के 20 डब्बे फिर मैंने बचत हो गई भाई क्या बचत की है मैंने। मतलब आंखों की बचत हुई है सच्ची। भाई लेकिन 20 बाहर में डब्बे, जाए पैसे, आंखों को कुछ ना हो, क्योंकि मैं बेयर कर चुकी हूँ। हाँ बहुत खौफ। लेकिन जब मैं लगा रही हूँ ना डेली वेयर, बहुत अच्छा। आप भी बस एक दफा यूज किया फिर जी, discard कर लो। मैं आप घर कहाँ जाती से हूँ, लाती हैं? मैं तो अमेरिका से मंगाती हूँ, यहाँ नहीं मिलते। वो दुबई में भी मिलेंगे नंबर वाले, पाकिस्तान में अभी कलर यूरोप वाले में भी मिल जाएंगे। तो आपको बहुत बेला महंगे नहीं बराबर वाले पड़ते नहीं ये? आते। जी बहुत महंगे नहीं पड़ रहा। रीजनेबल है। पाकिस्तान में तो बल्कि सस्ते, पाकिस्तान में 4,500 के आपको मिल जाते हैं 5 पेयर।
नहीं, लेकिन नंबर वाले नहीं 4,500 मिल रहे के ना you only पाकिस्तान wearing them 5 5 times. times. That's very expensive. आंखों से बढ़ के नहीं है हम यार, जो अपने मेरी शोज आंखों कर रहे हैं, हम उससे कमा रहे हैं, तो उसमें अगर 500 हमने अपनी आंख पे लगा दिए तो क्या? सही। अच्छा लेकिन वो जो बिल्कुल। एक वो तो होते बजट- हैं वो हमारे month बजट में वाले, होता है। हाँ। वो सही नहीं होते क्या? कौन से वाले? मंथ वाले होते हैं, 3 months वाले होते हैं, हो वो नहीं अच्छे। मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है, हाँ। ठीक है ना, डिपेंड करता है आपकी आंखें कैसी हो। लोग तो 6 महीने वाले लेते हैं और वो 3-3 साल तक चला रहे होते हैं, ऐसे भी हैं लोग, ठीक है। लेकिन हमारा रोज का पहनना है, मेकअप लगना है, आंखों में जाना है, तो मैं आंखों के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि फिर मेरी आंखें इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ती है। बहुत रिस्की है। फिर आपको शो आप टीवी पे नहीं आ सकते, शो नहीं कर सकते, डर ही लगता सही, है। और वैसे मैंने आंखों के इन्फेक्शंस का सुना है कि मुझे एक बार डॉक्टर ने इतना डराया था, कहते हैं आप ब्लाइंड हो सकती हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। इतना रिस्क है लेंस का, लेंस बहुत की ज्यादा। इन्फेक्शन Yes, अगर I बार agree. बार होगी I agree. तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और मतलब मुझे तो लेंस के बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आंखें इतनी कमजोर हैं। मेरी जीन्स में अम्मा से मिली है, मेरे विरसे में आई है। तो घर पे तो चश्मा पहन लेती होगी। चश्मा हमेशा, पूरी दुनिया में चश्मा और मैं पहनती सिर्फ काम पे या किसी इवेंट मैंने पे तो एक पहनूंगी, ऐसी मैं जगह- लेंस पहनती हूँ। मैं तो ऐसी भी चीज ढूंढ ली है, वो चश्मे के ऊपर सनग्लासेस का ना मैग्नेट चिपक जाता है। अच्छा, मेरे पास एक चश्मा है। Oh wow. हाँ, मैं तो अब जहाज वहाज कहीं लेंसेज नहीं लगाती, वो चश्मा लगाया, ठक करके उसके ऊपर ना सनग्लास चिपक Oh, जाता है। very nice. शेड्स बन गए। यस 2 and 1. यस। वरना तो शेड्स भी आप नंबर के मैंने बनवा ढूंढ ढूंढ के ऐसा चश्मा पकड़ा, उस चश्मे के साथ ग्रीन कलर के रिम के साथ भी सनग्लास आता है, ब्लू कलर के साथ भी, तो मेरे पास 2 रिम्स हैं। सनग्लास चिपकता है। पहले कॉन्शियस होती थी ना, चश्मा पहन के इधर उधर जाओ, अब सनग्लास लगा के। सनग्लासेस पे भी तो आप नंबर कर सकते हो। यार वो बहुत मोटा बनता है, मेरा ज्यादा है ना नंबर, तो फिर वो कितना मोटा बनेगा, अच्छा. तो इसलिए वो बेहतर है। उतारो, धूप नहीं है, उतारो चश्मा, Very smart. बेस्ट। वो बताओ मेरा नोज स्प्रे लेके आई हो? मंगवाया था। जब भी जाना है लेके आना है, लेकिन उससे मेरा एलर्जी ठीक हो गई सालों का। बस ये लास्ट हमने शो में डिस्कस भी किया था कि कोई nasal spray. चले भाई अगला स्लाइड जो दिखाओ। जाता है जवेरिया जा रही हो, ये वो मैं कहती हूँ नहीं, मैं उधर नहीं गई ना, मैं यूरोप गई थी ना। मैंने चलो भाई, ड्रायर, आय हाय, ये तो बहुत ही फेक ये आ गया नकली होगा। बहुत आते हैं चाइना यार। ताइवान का आ गया होगा। मैंने देख के बेबी लिस्ट का मंगवाया था हाय, कि मैंने हाय। सुना था बहुत अच्छा होता है, और मैंने अपना ज़रा होमवर्क करके मंगवाया, हाय, हाय। क्योंकि जब बाहर जाने का टाइम नहीं था। यहाँ पे एक मार्केट है सदर में, गुल प्लाजा, जहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, नहीं हो रहा था मेरा जाना। आई वॉज वेरी बिजी विद माई शूट, और ज़रूरत होती है घर में। हाँ, ऑर्डर कर दिया। अब ये भी दिखाते हैं कि क्या आया। दिखाएं जरा क्या आया। आई लाइक दिस, तो तुम्हारी तस्वीर। ये आया, और इसमें पता है हुआ क्या, मैंने कहा चलो एटलीस्ट बाल तो ड्राई करेगा ना। वो मैंने एक दफ़ा ऑन किया, ऑन करते ही एक गया होगा। जोर का स्पार्क अंदर से, और वो आग टाइप का उसमें से फ्लेम निकला और खत्म। ये वो पठान वाला ड्रायर होगा जो पठान लेके मतलब ये भी नहीं कि चल ही जाता, चलो बेबी लिस्ट का नहीं है, नॉर्मल आ गया, चल तो जाए ना, बाल ड्राई करे, मकसद ये। तौबा करो कि तुमने तो, तुम्हारे तो बड़े बुरे एक्सपीरियंस हैं। स्टोर से लेना चाहिए। मैं सूट नहीं किया, मैं कहती हूँ स्टोर से लूंगी, जाऊँ ताकि वापस कर सकूँ, कंप्लेन कर सकूँ, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑनलाइन या फिर उनकी ऑफिशियल साइट हो किसी की। मैं कहती हूँ 4 पैसे ज्यादा का हो जाए, ये लेकिन ये जो रिटर्न करने वाला दुख और वो है ना, कि वो पैसा भी गया। वैसे ड्रायर्स बहुत ज्यादा 2 नंबर आते हैं। आप बहुत ड्यूटी आयरन बाल जलाने, आयरन yes. कभी ना ले, जो 1,500 की आयरन मिल रही है ना रिमिंगटन की, प्लीज मत ले, से बेहतर है बालों को खुद आग लगा देते हैं। सही बात इससे बेहतर है, वो लेने से बेहतर है घर की इस्त्री लेके कर लो, इतनी गंदी बहुत होती लोग, हाँ मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए। लेकिन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी बैड आइडिया, bad, क्योंकि इनकी हाँ, कोई वारंटी नहीं अच्छा, होती। एक और आपको याद है ऑनलाइन ना, वो दिखा रहे थे छोटे छोटे से ब्लेंडर्स आ रहे हैं, हाँ, क्यूट लगते थे, उसमें Bullet, जूस बना लो, बुलेट बकवास, थक्के हुए। अच्छा, कुछ मैंने नहीं वैसे काम करते, मैंने वैसे मुझे एक टेम्प्ट छोटा बड़ा garlic करते थे वो। crusher लिया। बोल्टन मार्केट वगैरह से मिलते हैं, वो खरीदते हैं बोल्टन मार्केट से जाके और ऑनलाइन बेच रहे मेरा होते हैं तो वही। अच्छा रहा एक्सपीरियंस उसका। क्या छोटा सा वो गार्लिक क्रशर था, वो इतना अच्छा हैंडी सा, वो USB से चार्ज होता था, और अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो कभी नट्स या गार्लिक इस तरीके की चीजें और ना, वो सही मैंने ब्लेंड उसको- कर देता है। हाँ हाँ, सही काम करता हमारे है। घर तो जी रोज एक इसकी- ग्राइंडर देखो, ऐसे कोई का डब्बा चीज़- लेके आता है। कोई चीज चाइना की चल गई है ना, तो चल गई है, चल गई तो नसीब है चल वो। गई। हाँ, वो नसीब है। कोई नहीं चली, मुझे ऐसा लगता है मुझे महीने के ब्लेंडर्स लाने पड़ते हैं। अच्छा, एक मैं पंखा कोई भी भी मैंने ब्रांड order खरीदती किया हूँ, मेरी था। मासियाँ खराब कर दी। 93 में कराची में तारिक रोड से मैंने वो जो नहीं होता हॉट वैक्स वाली मशीन ली थी। अभी क्या साल चल रहा है? 24 इट्स स्टिल वर्किंग।
अभी परफेक्टली। एक जमाने में मैं वही हैरान होती हूँ, जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना, 31 साल हमारे हो गए। बचपन में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स देखी है ना, वो आपने नहीं देखी। यार आपको पता ही नहीं मैं है, वही वो agree। कमाल होती थी। अभी जापान एसी की अगर चीजें बात आती थी करें जो ये जापानी। स्प्लिट एसी आए हैं, मैं लानत भेजती हूँ इन छिलके एसी पर यार। वो जो Window ACs, वो जो window। विंडो एसीज होते थे कितने यार चलते थे, हमें तो याद भी नहीं है। गैस भी नहीं कभी निकलती थी। हाँ। कूलिंग ही अलग होती थी, Seriously। ठंडक अलग थी। बेटा कम कर दो, पांच सेटिंग आती थी, 1 2 3 4 5। और मतलब दादी के जमाने से लगे होते थे, चल रहे होते थे। तीसरे पे आप जम जाते बड़े हो गए हम देखते देखते। कमाल था। और वो, और जब उसके बाद जब उसका कंप्रेसर ऑन होता था ना, जिससे वो कांपता था एसी। मुझे वो बड़ी आवाज मुझे बड़े याद आते हैं वो विंडो एसी। आवाज से नींद भी आती थी, पहले पता है, चीजें बहुत ठंडी अच्छी मजे आती की। थी। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स कितने हाँ, जबरदस्त। देखो हमारे juicer, कैमरास blender, जापानीज, सब कैसेट प्लेयर्स, चीजें वो चीज़। इतनी मजे की कंपनीज जापानीज होती थी, खराब जापानीज ना होती थी। और आपके पास कुछ जापानी चीज एक तो 2 नंबर आती ही नहीं थी, होता ही नहीं था। आप जैसे कहीं पेशावर के बाजार से जाएं, ले सामान, कभी नहीं हुआ कि कोई चीज खराब हुई हो। कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बचपन में नहीं देखा खराब हुई। कॉपीज कभी नहीं आती थी ऐसा। हमने बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी तो हम मेकअप वेकअप की बात करें तो स्प्लिट एसी इतने फेक आ रहे हैं। उस ब्रांड के ले लो, सब ब्रांड के दुनिया जहान के लेके छिलका एसी है। मैं कहती हूँ यार दोबारा विंडो एसी का 1.5-2 जमाना साल की लाइफ होती है मैक्सिमम। गैस कहाँ जा रही है? मैं तो ये हैरान हूँ। गैस कहाँ जा रही है? इन्वर्टर लगा लो, बकवास। छिलका इन्वर्टर बकवास है, बिल्कुल नहीं अच्छी। मेरी फ्रेंड ने अबू धाबी में स्प्लिट एसी लगाया। मैंने कहा तुम लोग कितने से बात वाली होगी, इसकी गैस खत्म हो जाती है एसी की। कहती कभी नहीं। हाय कभी नहीं। हालांकि वहाँ हमारे चलाते घर तो थे। एक एसी सही करने आता है एसी वाला, वो चला जाता है तो 3 दिन में दूसरे एसी की शिकायत आ जाती है। बिल्कुल ऐसे। मैं कहती हूँ कुछ पीछे जाके तुमने किया। वो खुद सुराख करके जाते हैं कि 5 दिन में जो है ना खुद ही गैस निकल जाए। फिर ये भी तो बुलाएंगे नहीं आप पता ही। ना, हमें वरना कुछ बाजी क्यों हमेशा बुलाएंगे? ऐसा होता है। बाजी ऐसा क्यों क्यों बुलाएंगे? होता है कि जहाँ आउटर लगे हुए वहीं से हाँ, बस मुझे कंप्लेन। ये समझ नहीं आया कि आपके जो दुबई वाली फ्रेंड है उसका ऐसा क्यों? नहीं नहीं लीक होती है एसी। क्यों होगी? एक तो उसकी फिटिंग सही हुई हुई हो, एसी में नहीं ऐसे गैस निकलती है अनलेस के कोई बड़ा मसला। और हाँ, नहीं वैसे होता है, दुबई में कभी ये नहीं देखा। नहीं होता। हम मतलब लोग जो रहे उसके भी, उसके विंडो एसी गैस लगे हुए हैं, निकलती। स्प्लिट लगे हुए हैं, कोई नहीं। मैं हैरान, मैं कोई यहाँ हमारे पे भी मैं तो है, पता गैस चलाक हो निकलती गई। है। मैं तो वो टेक्नीशियन आता, मैं कहती मैं छत पे खुद जा मैं तो पता है ना तुम्हें, दादिया वो वीडियो बनाओगी तुम। मैं गई हूँ छत पे वलीद। बता दो बेटा कैसे यूट्यूब पे अब तुम डालोगी एसी वाले के साथ दादिया हमारे छत तो पे। सीढ़ियाँ भी नहीं है। तो वो सीढ़ी लगा के जो बाजी चढ़ी है ना ऊपर, क्या एसी देखने- वाला डर गया। क्या वो डर देखने गया। गई थी छत पे देखने आप? गई थी प्रेशर छत क्या कि मतलब ये आके क्या बाजी प्रेशर बहुत कम है 30 है। मैंने कहा मैं तो खुद प्रेशर चेक करूंगी, यकीन करो जान पे खेली हूँ मैं। फायदा हुआ? क्योंकि एक जगह तो ना नीचे लटका हुआ था, तो मैं भी ऐसे करके उसको देख रही कि मैं तो मीटर देखूंगी कितना है क्या प्रेशर। ठीक है मैडम। क्योंकि पता है देखें चलाकियां करते हैं, उनको पता करते ही आप भी हैं मैंने पागल है। प्लम्बर्स भी और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं होता है इतना, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के इतना बताते हैं। सो वो उन चीज़ों के लिए आपको खुद भी थोड़ी नॉलेज होना होनी जरूरी चाहिए। है। वो चेक करें आप जाके। हाँ, कोई बहुत मसला या नहीं। ये बना। प्रिटेंड करें कि आपको भी पता है। और स्पेशली खवातीन को बहुत उल्लू बनाते हैं क्योंकि ज्यादातर घर में खवातीन होती ना, हस्बैंड ऑफिस गए होते हैं तो वो सही करने जा रहे होते तो बाजी ये इसमें फॉल्ट है, ये चाहे वो प्लम्बर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन। और डीएचए में तो इतना है कि मैंने वो गैस वाला सिलेंडर ही रख लिया था घर में। मैं क्या पता सिलेंडर है घर में, भर के बाद जितनी चाहिए तो कहने ठीक है प्रेशर। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हमारी बात हो रही है कि हमें भी लोगों ने, हमारे साथ भी फ्रॉड हुआ है और फेक चीज़ें हमें भी बेची, जबकि बेसिकली हमें आम औरतों से ज़्यादा अवेयरनेस है क्योंकि हम दुनिया में उठते बैठते हैं, हम काम भी करते हैं, हम घर की चीज़ें भी देखते हैं, सो हमें थोड़ी पहचान होती है। मगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी थोड़ी खबरदार रहें, इसीलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं अपने शो के ज़रिए। अगली स्लाइड क्या है? किसकी है? नाइट सूट। अरे नाइट सूट एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ना क्या 2 पीस वो था ट्रैक सूट स्टाइल का ना, और वो उनकी जो रील्स बनी हुई थी वो इतनी अच्छी और सॉफ्ट और फॉल वाला लिनन का मटेरियल था। मैंने कहा चलो मैं ये कर लेती हूँ एक ऑर्डर ना। वो बहुत इंस्टा पे भी बार बार आए चले जाए
या कर ही लेती हूँ। तो मैंने एक नेवी ब्लू में उसको कर लिया। जब वो आया तो वो ऐसा जैसे ज़रा मार्केट का मटेरियल नहीं होता, वो कॉटन सा अकड़ा अकड़ा सा ऐसा स्टिफ उसका। तो मैंने उनको दोबारा से मैसेज किया, व्हाट्सएप पे था, इनसे डील हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, आई वांट टू रिटर्न दिस ना, और मैं इसके बदले में कुछ और ले लूँगी। तो मैंने इनके नाइट सूट्स देखे के लिए कि अच्छा ठीक है हम आपको एक्सचेंज कर देते। तो नाइट सूट्स मैंने कहा मुझे मीडियम साइज़ भिजवा दे। अब वो जब आया मैंने पैकेट खोला, वो इतना बड़ा पजामा का वेस्ट था, वो डबल एक्सल साइज़ होगा, और उसकी शर्ट इतनी ढीली। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मेरे पैसे तो गए, वो मैं पहन भी नहीं सकती। मैंने कहा मम्मी को दूंगी, मम्मी के भी शायद ढीला होगा। वो इतना चौड़ा और वो भी कॉटन 3rd क्लास मटेरियल। तो मेरा ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने उनको दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, पैसे गए, एनर्जी अब ना वो यही जाए होता है ज़्यादा। कि लोग होते हैं वो कहते हैं छोड़ो क्या पीछे जाना है, ये, 2000 के exactly पीछे यही मैं होता कितनी है। ख्वारी कर लूं, उसके 2000 करते करते ये स्कैमर्स जो हैं लाखों बना देते हैं। बिल्कुल। प्लीज ऐसी जहाँ जिसकी दुकान ना हो, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट ना हो, मत ऑर्डर करो। कितने तो ऐसे हैं जिनके बिल्कुल। शॉप्स आउटलेट्स नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे हैं ना, तो फिर आपको यही होता है कि अच्छा चलो इनको कर। ये खुशी होती है जो लोग ऑफिशियल वेबसाइट का होना, स्वयं- क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी मेरी मुकाबला चल रहा है, पता है मैंने सूट लिया 500 का है, मैंने जूता मंगवाया है 600 का। लोग इतना प्राइड लेते हैं, उनको पता नहीं कि उनको कितना लूटा जा रहा है। 600 और क्या, 100 रुपए की भी चीज़ नहीं। बिल्कुल, ये तो खैर वही है। ना, वही बट ना। ये कि मैं यही बोलती हूँ, पैसे गए ना कोई बात नहीं, अब एनर्जी ज़्यादा ना जाए आप सोचिए औरतों को फेक कपड़ा बेच दिया जाता है कि हाँ जी बाजी ये प्योर लॉन है, हाँ जी बाजी ये है, और वो होती नहीं है। इस तरह भी उल्लू बनाया और जाता है। डिजाइनर लॉन्स की कॉपीज हाँ और उसमें लिखते हैं वो ओरिजिनल ना। ये क्या बात है, तो आप ओरिजिनल उससे ले लेना, क्योंकि 1-2 हज़ार के चक्कर में आप नहीं, फिर ये होता है ना कि ओरिजिनल में मसला ये होता है कि अवेलेबल नहीं होता, ऑनलाइन जैसे ही आता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो फिर औरतें मजबूर हो जाती हैं कि इधर उधर से जहाँ से ये प्रिंट मिल रहा है, कोई पसंद का प्रिंट है मजबूरी ले है, लो। मुझे ये समझ नहीं आता क्या हॉक का है ये लॉन के डिजाइन हॉक का कोई आया मोल नहीं कोई और। है। मैं तो पता क्या करती हूँ, अपनी वो क्या बास्केट होती है उसको टंग 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 डिलीट, टंग 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 डिलीट, बस। जब उसी में मुझे इतना मजा आ जाता है ना बास्केट भरने में, लेकिन मैं लेती नहीं, चेकआउट भी नहीं जाती। अच्छा नादिया ने आज हमारे शो पे एक और चीज बताई। एक तो उसको टैग्स वाली शर्ट्स पहनने का बहुत शौक है, और दूसरा बास्केट भरती है, ऑनलाइन शॉपिंग की ठरक पूरी करती है, बास्केट भरती है लेकिन टंग टंग खाली भी करती देखो औरत मैं भी हूँ, जज्बात मेरे मैं भी हैं। करती हूँ ये। शौक मुझे भी है, ये देखो ये बास्केट भरती जरूर हूँ, पर खाली भी करती हूँ। अब मैं चेकआउट नहीं करती, उसके बाद कैंसिल। अच्छा नहीं, मैं बास्केट इसलिए भर रही होती हूँ क्योंकि आप थ्रू आउट जो चीज़ें देख रहे थे, जस्ट टू कीप अ रिमाइंडर कि ये चीज़ भी अच्छी थी, ये चीज़, बास्केट भर लो, उसमें से फिर जो चीज़ें निकालनी है निकाल लो, 2-3 जो लेनी है वो ले लो। ये बिल्कुल लेकिन वही list आ चीज जाती है सामने। जो मेरी मैं डाइटिशियन ने करती मुझे हूँ। सिखाई थी जब मैं डाइट करी थी। कहने लगे एक जो है ना वो आप पीनट बटर का चम्मच ले ले और उसको 1-2 घंटे तक खाती रहे, लॉलीपॉप की तरह खाती रहे, और वाकई उससे आपकी शुगर क्रेविंग खत्म हो जाती है। मैंने कहा ये नदीदापन में ज्यादा अरसे तक नहीं कर सकती। तो यही वो चीज है जो एडिक्शन है कि तो कहते हैं ना आप कभी किसी खरीदें पे बहुत ज्यादा और वापस कर दें। गुस्सा आ रहा है ना, तो वो आप लिख लें या मिरर में उसको डांट लें, सुना दें, नहीं कर लें, किरण, निकाल लें। गुस्सा निकालने में जो मजा है किरण, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं, इम्पल्सिव निकालें। बाइंग होती हैं, देखिए ना आपको हाई सेल लगी हुई है, और ये अच्छी जगहों से डिजाइनर वाले कपड़े ना, मैं ये भी प्रिंट ठीक है, अच्छा लगेगा मेरे पे, हाँ डाल दो बास्केट में, ये नॉट बैड, ये भी अच्छा है, ये तो उसमें बहुत ही प्यारी लगाऊंगी, फिर कैंसिल। अच्छा फिर होता पता है क्या है, कभी अगर वन ऑफ आप ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करें और वो एक्चुअली अच्छी आ जाए, फिर वो एडिक्शन बनती फिर हाथ खुल जाता अब है ना जैसे आपका। मैंने रिसेंटली, आप लोकल प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, मैंने एक, क्योंकि परफ्यूम्स अब इतने एक्सपेंसिव हो गए इम्पोर्टेड, अब आप काम पे जा रहे हैं, यू कांट बी वेयरिंग इन 80,000 रुपीज़ परफ्यूम, या फिर परफ्यूम जो कि 1 लाख का, तो आपको काम के लिए सस्ते चाहिए होते हैं। तो मैंने एक ऐसे ही लोकल प्रोडक्ट देखा और मैंने ऑर्डर किया, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो गुड निता। हाँ, मेरा भी एक इट टर्न्ड आउट टू बी सो experience गुड कि मैं जब पहन के जाती हूँ ना, इट्स एन इम्प्रेशन ऑफ एन इम्पोर्टेड परफ्यूम। मैं जब पहन के जाती हूँ सब लोग समझते हैं मैंने इम्पोर्टेड वाला लगाया हुआ है। मैं तो देखा कि ये लास्ट नहीं करते। लगा लो, सस्ता है ना यार, एक तो सस्ता है, बार बार लगा लो। 8 आवर्स कहीं नहीं गए। फॉर माई इन माई ओपिनियन, अगर एक 2,500 या 3,000 की चीज़ आपको 8 आवर्स लास्ट कर रही है, नथिंग बेटर। तो अब यही हुआ, क्योंकि वो इतना अच्छा हो गया था, कल बैठ के मैंने 2 खामा खई में और ऑर्डर कर लिए, क्योंकि ना वैसे शर्मीन क्या करूँ मैं, क्या करती हो? लेकिन एक अच्छा बाय मिल गया, अच्छा, एक सस्ता और एक अच्छी चीज़ें जेन्युइन भी हैं। चीज़ मिल गई। कहाँ से लिया? मैं आपको बता, बाद में बताइए ब्रेक में, हाँ। वरना फिर ये भी यूट्यूब पे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली लग जाएगी पूरी।
तो कुछ चीज़ें वाकई अच्छी भी आ जाती हैं, वो फिर आपकी एडिक्शन बनती है ऑनलाइन शॉपिंग। बिल्कुल हमने भी मंगवाई, बड़ी अच्छी थी, हमने दोबारा फैसल ने मंगवाई। फैसल बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, रोज राइडर आता है 2 डब्बे लेके। अरे हाँ मैंने क्या कर रहे हैं, मैं कहा फैसल क्यों, बस नहीं और बहुत अभी क्या कार्गो पैंट्स मंगवाई हैं, वो इतनी सी आ गई है पैंट कोई। मैंने कहा शाबाश, आ गई आपकी पैंट, वो आ गया मेरा पैकेज में, yes, आ गया। कैसा है, मैं कहूँ क्या फिटिंग है, कह रहे हैं कलर कैसे, मैं कहूँ ना पूछे फैसल, जबरदस्त। आप बस छोटा साइज आ हाँ, वो गया। इतना सा साइज है। कीनू वो पहनेगा शॉर्ट्स होंगी। ज़्यादा थोड़ी होगी। हाँ, हो सकता है कीनू shorts पहनेगा हो। और अच्छा, क्या परफ्यूम्स लिए जो लोकल परफ्यूम, बहुत अच्छी खुशबू, लेकिन हमने फिर कुछ ना कुछ तो कहीं पैसे बचाने नोजल टूट जाते हैं। नोजल टूट गया, फुस लगे हुए हैं, उसमें से निकाल रहे हैं। मैं कहा वाह 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 वाह, क्या करें भाई। ये तो है। ये भी अगली स्लाइड दिखाओ। क्या ये ट्रैवल आपका क्या आ अच्छा देखो सुनिधा भी है। हाँ मेरे भी लगा दिए इन्होंने। अच्छा आप देखो, जब जाहिर है आप जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो तो स्विचेस जो हमारे होते हैं वो हर जगह नहीं चलते, तो उसकी वजह से एक अडॉप्टर आता है जो जो अक्सर मैंने दुबई से ही ड्यूटी फ्री से लिया है, जहाँ आप वो अडॉप्टर अमेरिका जाओगे उस बटन दबा के उसका स्विच निकालोगे, निकल जाएगा। जाएंगे उसका यूके जाओगे सबकी अलग अलग स्विचेस हैं, उसका निकल जाएगा। पेन सब। तो खैर मेरे पास एक बहुत अच्छा था, मतलब वो काफ़ी अरसे से मैंने लिया हुआ था, वो इत्तेफाक से मैं अमेरिका में किसी होटल में भूल आई, और बस मैं बड़ा मिस करती हूँ उसको, क्योंकि वो इतना अच्छा था, वो कितना चल रहा था, अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का था, वो भूल आई। अब क्या हुआ, अब डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, अब मैं दोबारा से पहुंची ड्यूटी फ्री, मैंने कहा अच्छा चलो दे दो ये वाला। मुझे लग रहा था कि भाई ये भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने दुबई ड्यूटी फ्री से ले रही हूँ, नकली तो नहीं होगी, लेकिन भाई वहाँ भी नकली निकला। मुझे पाकिस्तानी कोई 18-19 हज़ार का पड़ा, और वो मैंने लिया। मैं एक ट्रिप पे गई हूँ, 2 मुल्कों में भी वो सही नहीं चला और वो ख़राब हो गया। फिर मैं इस दफ़ा दोबारा गई, मैंने कहा अब मैं अच्छा वाला लूँगी। तो अच्छा वाला कितना, 55,000 का अडॉप्टर। मैं कहा मैं नहीं ले रही भाई 55,000 का, पागल थोड़ी हूँ कि ट्रिप के लिए मैं मतलब लाइक इतना महंगा वो ले लूँ। लोकल यहाँ पे नहीं कोई ऐसी चीज़ मिल मुझे नहीं जाएगी। मिल रही थी नहीं वो जरा कम ही मिलती है ऐसी जगह, क्योंकि महंगी आइटम में नहीं यहाँ इतना रखते नहीं। वो होता लेकिन नहीं बाहर कहीं आपको लोकल उसमें मिल जाएगा, अगर ड्यूटी फ्री में तो फिर भी महंगा है ना। देखो बाहर किसी जैसे अगर shop आप में। यूरोप जाएंगे ना तो आपको यूरोप का ही अडॉप्टर ये मिलेगा। चीज़ है ही महंगी। हाँ, ये ये चीज़ चीज़ है है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अडॉप्टर वगैरह। तो फिर अभी भी मैंने वही सस्ते के चक्कर में लिया, वही ये आइटम है ही नहीं। मार मार के लगाना पड़ रहा है वो। याद नहीं हमारे फ्रिजों के साथ लगे हुए होते थे, कितना बड़ा बॉक्स, फिर एक और चीज़ स्टेबलाइजर्स, वो भी जमाना था, याद है? मतलब हाँ स्टेबलाइजर्स वो क्या चीज़ पर ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, एक छोटी सी कॉम्पैक्ट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। मगर आप जिस भी मुल्क में जाते हो तो आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, आपका मोबाइल का चार्जर है, वो सब चल जाता है ना, क्योंकि उसके स्विचेस अलग अलग से निकल आते हैं हर मुल्क के अलग। हर उसके चीज़ साथ एक तार नेक्स्ट टाइम लगा लेना जो तुम्हारे बैग के साथ अटैच हो, ताकि तुम भूल के ना हो। वो हमेशा, बाकी आप सब निकाल लेते हो लेकिन स्विचेस में ना रह वो जाते हैं। रह जाती है। चार्जर्स रह जाते हैं। चार्जेस रहे। हाँ तो ये ना ये फेक चीजें दुबई से भी मैंने मुझे भी किसी ने चार्जर बड़ा- लिया, वो गलत निकला, कियोस्क से लिया, मॉल से लिया, तो उन्होंने मुझे बाद में पता चला कि नहीं, जो ओरिजिनल स्टोर है उस फोन का, उस कंपनी का, नेक्स्ट टाइम वहाँ से चार्जर लिया। हाँ। ये गड़बड़। किसी ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया, मैं ये प्रोग्राम से हटकर है, उस अक्सर होता है आप सेफ होटल्स में जाते हैं, सेफ लॉकर में अपने पासपोर्ट वगैरह रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका इतना काम नहीं होता, और जल्दी जल्दी में आप वही भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो किसी ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि आप अपने जो जूता है उसका एक जूते का एक जो पेयर है, एक वो भी आप सिर्फ लॉकर में साथ रख दे, क्योंकि जूते के बगैर तो आप नहीं निकलेंगे ना होटल से। जूते तो कई होंगे ना, 2-3 होंगे, वो भूल हाँ, आप वो जूता भी तो भूल के निकल सकते हैं अगर 3-4 पेयर्स हैं। वही जो आप पहनते मुझे जूता। बात याद आ गई। क्या पासपोर्ट नहीं कहती भूल हूँ कि सकते। गैरों ने तो क्या गम दिए जो अपनों ने दुख दिया। फ्रॉड तो अपनों के साथ बेहतरीन, बेस्ट फ्रॉड तो अपने लोगों के साथ होता है, जिनसे आप ना अपने लेन देन करते कर रहे होते हैं, यार तू मुझे दे दे, यार तू ये ले, वो आपको सही वहाँ जूते पड़ते हैं, क्योंकि ये रिश्ता होता है। आप लड़ भी नहीं सकते, शिकायत भी नहीं कर सकते, दोस्ती खराब होगी, रिश्ता खराब होगा, तो अपने ना रिश्तेदारों में भी लेन देन ना ही करें। हाँ हमारी एक दोस्त आई हाँ यूएस से, तो मुझे फ़ोन चाहिए था, आईफोन मैंने कहा लेना है, मैं कहा वीडियोस ही बनाऊंगी, अच्छा चलो यूज़ भी कर लेंगे। हाँ उसने कहा मेरे पास फ़ोन है, मैं तुम्हें सेल कर दूँ। मैंने कहा 500 उसकी क्या कहते हैं जीबी। जी भी मैं कहा ज़बरदस्त, इसकी स्टोरेज भी अच्छी, मुझे ला दो आईफोन, और वो नया ही था। अच्छा ले आई, उस हिसाब से जो डॉलर था मैंने उसको पैसे दे दिए, 2,10,000। कहती यार ये थोड़े दिनों बाद खुलेगा, इसका वो फैक्ट्री लॉक है, तो ये थोड़े दिनों बाद खुल जाएगा। मैं कहा ठीक है जी, खुल जाएगा। 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, मैंने कहा यार
फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको PTA वगैरह करा लूँ तुम इसको, लेकिन ये बंद है यार, अभी हो नहीं रहा। मैं तुम्हें बताती हूँ, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए। मैं कहा इसका लॉक खुलवा दो, मैंने इसको पाकिस्तान में यूज़ करना है। नहीं वो मैं जानती हूँ, लोग ब्रेक कर देते हैं लॉक, यूज़ हो जाते हैं फ़ोन। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या तरीका है। मैं गई 1-2 लोगों से चेक करा, उन्होंने कहा जी खुल भी जाते हैं, ये फ़ोन नहीं खुल सकता। मैं कहा इसको क्या, इस पे कौन से ताले लगे हैं? नहीं ये फ़ोन, मैंने कहा इतनी टेक्निकल बात नहीं खुल सकता। कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। अब जब 5-6 महीने हो गए, एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं था। जब 6-7 महीने हो गए, उसने कहा अच्छा यार तुम इतनी तंग हो रही हो तो वापस कर दो। मैंने कहा अच्छा चलो मैं वापस कर देती हूँ। कहती मैं तुम्हें 2,10,000 दे देती हूँ। उस वक्त तक वो फ़ोन हो गया था 3.5 लाख, क्योंकि डॉलर हुआ। मैंने कहा जानी मैंने आपको डॉलर के हिसाब से दिए थे, तो मुझे तुम डॉलर में या तो वापस करो, ताकि मैं सेम फ़ोन ले सकूँ। अब अगर मैं ये फ़ोन लेती हूँ मार्केट में, ये 3.5 लाख का है, सही। तो तुम्हें मैंने उस वक्त पैसे दिए डॉलर के हिसाब से, मुझे डॉलर में दो। ये क्या बात हुई, मैं क्यों? मैंने कहा देखो जानी आपने तो झूठ बोला, ये फ़ोन लॉक्ड है और ये खुल नहीं रहा। हाँ वो असल में पता है क्या हुआ, मैं कहा चल मैं पैसे देती हूँ, कितने पैसे मैं कराती हूँ। नादिया, लोगों को हम बताएं भी ना वो खुल क्यों नहीं रहा था, इसलिए कि क्या होता है ये बाहर। बताई फिर उसने आखिर में बात। एक दिन कहती है कि मेरे मियाँ ने 12-14 फ़ोन लिए। अच्छा जी हाँ, तो ये लोग काम करते थे। ये कहती है तो हमने पेमेंट नहीं की, किसी बिजनेस के लिए लिए, तो वो उन्होंने सारे फ़ोन ब्लॉक कर दिए। लेकिन अक्सर ऐसे भी होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे फोन लेते हैं, कोई जैसे फोन की कंपनी है, ठीक है, आपने उससे उसकी लाइन मतलब जो भी है वो ली, और उसके बाद मंथली प्लान लिया, मंथली जो प्लान है उसमें वो जो भी आपने फोन खरीदा है उसके पैसे आपको एक साथ नहीं देने पड़ते, आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। तो ये भी अक्सर ऐसा होता है कि वो भी लोग आपको अब वो बेच फ़ोन सकते कभी चल ही नहीं सकता, वो फोटोग्राफी और इसके लिए रखा है पाकिस्तान में। अगर मैं इसको भी बेचती हूँ सब फ़ोन को 40,000 कभी नहीं बिकेगी। हैं। हाँ तो वापस कर दो, क्यों नहीं किया? नहीं उस वक्त था ना, अब तो हो भी गया उसको 1-2 साल। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि फ्रेंड थी ना, आप लड़ भी नहीं सकते, एक हद से ज़्यादा भी आप आगे नहीं जा सकते। और उसने मतलब बताया ही नहीं मुझे कि अगर वो उस वक्त कहती कि यार ये फ़ोन ब्लॉक्ड है, ये सिर्फ कैमरे के लिए यूज़ करना, तो मैं उसके हिसाब से नहीं लेती, थोड़े से पैसे और डालती, पाकिस्तान से बेहतर फ़ोन ले लेती तो चलता। बिल्कुल। अब वो फ़ोन चलेगा नहीं सारी ज़िंदगी। तो बड़ा मेरा दिल खराब हुआ। मैं यार ये ऐसे काम ना दोस्ती और अपने लोग कर सकते हैं ऐसे, आप ट्रस्ट करते हो, मैं ट्रस्ट नहीं करती। तो मेरे साथ बड़े कम फ्रॉड्स होते हैं, बट अपनों से हो जाते हैं। अपनों से हो जाता है, जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। उधर वो हर्टिंग होता है, ये बड़ा ना। मसला है। वो इतना दुख नहीं होता पैसों का जितना कि अपने जब हर्ट करते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली। नेक्स्ट स्लाइड। शूट। अच्छा, ब्रेक के बाद हम नहीं मैंने ये बता दिया, शूट की जगह ये हो गया। ठीक है, फिर ब्रेक मेरा के बाद गुफ्तगू। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जनाब हम जिक्र करके थे, हंस के बता रही हूँ ना, हमारे से धोखे हुए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हंस के बता रहे हैं। एक्सपीरियंसेस हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंसेस से पता चलता है। और वो हो रहे हैं अभी भी, रुके नहीं है वो, माशाल्लाह। हम रेडी हो गए, सुधरे नहीं है हम। जिस हिसाब से हम अपनी पिक्चर्स और रेफरेंसेस लाए, ये तो प्रूफ है कि हम सुधरे नहीं और ना सुधरने के मूड में है, क्योंकि अभी भी हम ऑर्डर तो जब तक हम सीखते रहेंगे। वैसे सवाल ये है कि क्या आदमी ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं औरतें? यार कहीं कहीं आदमी बन जाते हैं बहुत, लेकिन जनरली ज़्यादा हमारे यहाँ कौन बेवकूफ़ बनता है? औरतों को बना लेते हैं, खवातीन ही ज़्यादा खवातीन को ना, active हैं, तो आम इसीलिए खवातीन को बना लेते हैं। हमारे घर में फैसल। हाँ, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, जिस पैसों की बात करनी है तो हमारे घर में यासिर बनते हैं। देखा, उनको नहीं पता यही आदमी कि कितने पैसे की क्या चीज होगी, तो वो यासिर बनता है। लेकिन मैं आम घरेलू औरतों की बात कर रही हूँ ना, जिनको प्लम्बर और कारपेंटर और फलाना धमाका आके, या फिर बेसिकली जो बाहर की दुनिया के साथ डील कर रहा है वो बेवकूफ बन रहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत। लेकिन उनको ताने बड़े पड़ते हैं, लेकिन यकीन करें आपके मियाँ ज्यादा मामू बनते हैं। फिर भी सीरियसली सुना आपको रहे हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन ज्यादा उनके साथ ही हो रहे होते हैं। महंगी चीज खरीद के ले आएंगे और शो मारेंगे, देखो ये कितना अच्छा मैं लेकर आऊं। शॉपिंग में ये वाली चीज तो वहाँ इतने की लगी हुई थी, आप महंगी ले आए। इन लड़कों, अच्छा आदमी फिर बताते ही नहीं है ना। हाँ, बाइक ले ली, पेपर नहीं लिए, पेपर नहीं मिले, कोई ना कोई चीज़ ले लिए दोस्तों से, क्योंकि वो उनके यहाँ बहुत लेन देन चलता रहता है। मैं तो बाज़ार वगैरह का देखती हूँ ना, दोस्तों में ये वो बहुत बेवकूफ़ बनते हैं। नादिया वेरी भी करता है कपल के दरमियान। कभी कोई मियाँ जो है वो स्मार्ट होता है इन चीज़ों में और बीवी नहीं होती, और कभी कोई बीवी स्मार्ट होती है और मियाँ नहीं होता। मैंने बहुत सारे कपल्स के दरमियान कॉम्बिनेशन देखे कि बीवी स्मार्ट है तो मियाँ बेचारा उल्लू बना है,
और बीवी जो है उल्लू बनी है तो मियाँ बहुत स्मार्ट। बट मेजॉरिटी Best होता मर्दों है में मशवरा करना। खरीदारी थोड़ा सा हाँ। वो होता और है। इतनी कभी कभी आपकी सादी औरतें इतना अच्छा मशवरा देती हैं कि जी मैं उन भाई के साथ ना तो उनके अपने दोस्त के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, और औरत को फील आती है कि यार वो मुझे आपके दोस्त नहीं पसंद। देखिए, सही कह रही हो, और अल्लाह की तरफ से भी सिक्स सेंस औरत की बहुत अब वो स्ट्रांग होती क्योंकि है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ज्यादा मॉडर्न Intuition नहीं, वो बहुत बाहर strong ज्यादा कभी घूमी नहीं, कहते तुम कभी बाहर निकली नहीं, तुम्हें क्या पता। हालांकि वो पहचान जाती है और उसको अल्लाह की तरफ से इंट्यूशन पिंग और आती सिक्स है। सेंस औरत की बहुत स्ट्रांग और उसकी पिंग बड़ी स्ट्रांग है। हाँ, मर्द तो की नहीं अब और फिर नुकसान होता है, फिर वो जाते हैं अपनी, या तो नहीं भी बताते, या उनको एहसास होता है कि यार बीवी ने सही मशवरा दिया था। कभी कभी एक्सपोजर नहीं, आपको वैसे ही जो आपको जो फील आती है आपकी इंस्टिंक्ट, वो उसके लिए आपको मशवरा, पढ़ाई ये की बहुत जरूरत है। अच्छी बात की आपने कि आपस में एक जोड़े को, एक कपल को मशवरा करना चाहिए। अक्सर हस्बैंड ये कहते हैं मेरी बीवी को कहाँ अकल, क्या पूछना, ऐसा नहीं है। वही वाली बात है, इंस्टिंक्ट आती है। मशवरा करना बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड। बाल खराब हो गए। ये क्या है शर्मीन? ये हुदा का ओह रोज गोल्ड पैलेट है। आप भी अब आप बन मुझे गए। ये बताइए, नहीं जरा पिक्चर दिखाएं प्लीज दोबारा। अब आप मुझे ये बताइए हाँ, कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। अच्छा ये दो है, मैं समझी ये दो हैं। आपने पीछे देखे निदा तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा पीछे स्क्रीन पे। आई थिंक नीचे वाला रियल है। ये आप बता दें फिर जरा मैं बताऊंगी आपको। नीचे वाला रियल है, ऊपर वाला फेक है, लेकिन आप ये देखें कि बहुत अच्छी कॉपी है, नहीं फर्क पड़ता मुझे, बहुत अच्छी कॉपी है। वो तो क्योंकि मेरी बहन का ही मैंने यूज़ किया था बाहर, और मैं आई और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वो तो जब बहन इत्तेफाकन आई और अपना किट साथ लेकर आई और मैंने कंपेयर किया तो आई सेड ओ शूट, ये मेरा रियल नहीं है, क्योंकि 19-20 का फ़र्क है, लिटरली 19-20 का। और प्राइस भी मैंने फुली दी थी, कोई कम नहीं दी थी कि मुझे कोई बहुत बार्गेन मिला हो, जो कि बाहर के हिसाब से थी। मुझे आने के बाद याद इतना आया, देयर वाज सो मच ऑफ रिग्रेट कि हाय मैं अपने साथ लिया थी। मैंने ये ऑर्डर किया और ये मेरी बहन जब आई तो मुझे पता चला दैट आई हैड बीन अच्छा यूजिंग अ क्वालिटी फेक। ज़्यादा फर्क था क्या इस्तेमाल करने में, जैसे अच्छा shades ऑनेस्टली का? क्योंकि मैं ज़्यादा इतना मेकअप का मेरा एक्सपोजर नहीं है, मैं बहुत बेसिक मेकअप यूज़ करती हूँ, निदा नोज, तो मुझे नहीं इतना अंदाज़ा होता है कि ये इसका पाउडर का कितना कैसा? अच्छा टेक्सचर है, कितना ज़्यादा इसकी पिगमेंटेशन है। मेरे हिसाब से ठीक था। अच्छा वो कलर्स मुझे अपनी बहन के अच्छे लगे थे, मैंने उसलिए ले लिए। मैं कुछ क्वालिटी अच्छे भी I होते हैं, couldn't कुछ tell। फेक जो होते हैं भाई अच्छी क्वालिटी आप ये बात कर रही हो, मैंने एक दफ़ा अपनी बच्चे की बेबी सिटर के बैग में हुदा का एक वो जो पिंक वाला नहीं आया था, वो पैलेट मेरे पास भी छोटा था। वाला? नहीं बड़ा वाला। अच्छा, ठीक है। वो देखा और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव। मैंने उससे पूछा, बुरा लगता है डरते डरते कि भाभी बाजी शक कर रही है ये वो। मेरे पास अपना था। मैंने कहा सुनो ये तुमने कहाँ से मंगवाया? कहेंगी बाजी फेक है, इस तरह ऑनलाइन मंगाया। अच्छा शी न्यू इट वाज अ फेक। उसने फेक ही मंगाया था यार। ओके। इतना एक्सपेंसिव वो कहाँ से मंगाती बेचारी। तो मैंने फिर खोला, हाँ तो मैंने उसकी पिगमेंट देखी। हाँ जो मेरे पास रियल था उसकी पिगमेंट ऐसी है, हाथ लगा और ये कलर हाँ सही। मगर जो उसके पास था घिसते रहो, पिगमेंट में जमीन आसमान का फर्क। फॉल आउट होता है, लगाया गिर गया ब्लेंड। लेकिन सामने देखने में कलर्स डब्बे सिमिलर थे। सिमिलर, एग्जैक्ट, कोई चेंज नहीं। यही मेरे साथ भी हुआ ना। वही बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां ऐसी जो नहीं अफोर्ड कर सकती खुश हो जाती हैं कि बस हमारे पास है तो हम इसका थोड़ा थोड़ा ही फील कर लें। यार मैं भी खुशी चल रही थी, मैं भी खुश चल रही थी, मुझे था मुझे आप ही बच्चियों की, आपकी जैसी बच्चियों की बात हो रही है। हाँ जी, आप जैसी बच्चियों की बात हो रही है। तुम्हें क्या लगा? आप वही इस्तेमाल लेकिन हाँ पिगमेंट में फर्क होगा, डेफिनेटली फर्क होगा। इसीलिए तो और शेड्स में भी 19-20 का के जो मुझे 2-3 जो मुझे शेड्स अच्छे लगे थे अपनी बहन के पैलेट के, वो इसमें थे। बस। तो मैं इसलिए देख के खुश हो गई कि वो ये वाला शेड, ये वाला। देखो बाद में मुझे ये सब अंदाजा चीजें हुआ। तो अभी आई है ना शर्मीन। जब हम पहले ड्रामों में काम करते थे, आपको याद है वो छोटे छोटे गोल गोल वाले बहुत सारे मेकअप, 100 शेड्स होते थे, shades। 200 शेड्स वही लेते थे एक ही पैलेट। तब भी तो हम जवानी में यार बिल्कुल टीनेज में हम वो लगाते थे, जितने तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। और हमें बाद में पता चला बड़े साल बाद कि जो 200 शेड्स की आई शेड्स की पैलेट थी उसमें काबिल इस्तेमाल सिर्फ 2 ही रंग होते थे। बाकी सब फजूल थिएटर के रंग थे, बकवास बच्चों की पार्टी के रंग थे। हम इतने खुश होते थे 200 कलर्स आके कभी यूज ही नहीं किए। अच्छा वैसे इसको यूज करने के बाद मैं अभी भी, क्योंकि एक चीज है और कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं यूज कर लेती हूँ।
कभी कोई मुझे एलर्जी या कोई रिएक्शन नहीं लेकिन हुआ। फिर भी अफसोस सिर्फ ये कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू वो नहीं होगी जो मैंने ओरिजिनल समझ के दी, इसकी उसकी 1/4 भी प्राइस नहीं होगी। ये बात जो मैंने प्राइस दी। मुझे याद है पहले बाकी देखते थे कि आई शेड की जो है ना किट होती थी पहले तो बात Kit, हाँ। किट में शेड कितने हैं जिसमें जितने खाने हो ना उतनी Colours भी स्पेशल देखते किट थे। होती और थी। पता है मुझे तो कितने बहुत बार सारे आए ना हैं। बर्थडेज पे गिफ्ट मिलते थे, वो जो ना 6 तहों वाले, हाँ, 6 उसकी फ्लोर layers वाले, होती 6 थी। टायर वाले नहीं हो। मुझे जहर लगता था कि मुझे किसी ने वो गिफ्ट किया, क्योंकि उसका कोई मेकअप लगाने के काबिल नहीं होता था। हम लोग शोबिस दुबई में से आने ना के बाद भी ना मैंने तो कोई मुझे उसको दे रहा है बहुत वो घिसा 6 टियर गिफ्ट। मैंने बहुत घिसा है इस किट को, बहुत घिसा है। हाँ, बहुत एक साथ खोलो तो ब्लश ऑन निकल आए तो पहले वो कितना अच्छा पहले ब्रांड्स बाहर भी जाते थे ना तो इतने ब्रांड नहीं होते थे। हाँ, अब वो I किट agree. होती थी, उसी में आई पेंसिल agree. काली, लाल लिपस्टिक, ऑरेंज लिपस्टिक, उसी से हमने खेला है 90s में। और उसी से बने आज जो है उसकी वजह से। और खुश भी होते थे हाँ। ऐसे किड्स के साथ। एक हमारे चचा लाते थे, ऑरेंज लिपस्टिक होती थी, जर्मनी से लाते थे, वो 150 ले आते थे, सब में बांटते थे। हम इतने खुश होते थे, हो हालांकि वो एक ही शेड था। तो मुझे लगता था कि दुनिया में बाहर पाकिस्तान के बाहर जाओ या कहीं वो एक ही शेड है ऑरेंज का। मैं खुद जब पहली दफा गई मैं को ये तो और भी रंग है भाई। वो होती ऑरेंज थी या वो होती ट्रांसपेरेंट थी, वो लगाने के बाद ऑरेंज जाती लगता है थी। कि उनको पता नहीं क्या पेट्रोल में पंप से मिलती मिलती थी होगी। कोई फ्री, एक ही लिपस्टिक उनको मिलती थी, वो 150 सब पूरे खानदान के लिए ऐसे जैसे एक पिंक मिलती थी ना, कोई भी लगा लो तो वो डार्क कलर हो जाता था। हाँ, मुझे याद है मुझे लगता था दुनिया में रंग ही एक है। मुझे ये याद है orange। सऊदी अरब से जो भी आता था ना उम्रा वगैरह करके हज करके, तो वो ग्रीन कलर का एक डब्बा होता था लिपस्टिक का, उसके अंदर से एक पिंक कलर की लिपस्टिक निकलती थी, जो लगाते थे तो कुछ और कलर निकलता था। वो चैपस्टिक होती थी। अच्छा, और वो हटती भी नहीं थी। हटती भी नहीं थी होठों से। हम बहुत पुराने जमाने के लोग स्टेन करती थी। नहीं वो अभी भी मिलती हैं, अभी भी मिलती है। मेरी बेटी उस दिन लेकर आई चैपस्टिक, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्लेन कलर की। थोड़ी देर बाद कमरे से नहीं, मैंने कहा ये क्या तुमने पिंक कलर लगाया? मेरी मामा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट ओवर माय चैपस्टिक, इट टर्न्ड शॉकिंग पिंक। अभी भी मिल रही है, अच्छे स्टोर्स में भी। और हम एक लिपस्टिक से ना सारा मेकअप भी कर लेते थे। हम इतने मास्टर थे ना, उसी का ब्लश ऑन, उसी का आई शेड। हाँ व्हाई नॉट। सस्ते थे बेचारे, हम सस्ते हाँ नहीं हम हैं तब के जमाने के, बोलो। अच्छा और जब किसी के घर जाते थे ना तो थोड़े से डर भी जाते थे, लेकिन प्यारी लगी बेटा, लेकिन डरते थे, झटके बड़े लगे हमारी दोस्तों के। पता नहीं क्यों हम पिंक आई शेडो इतना गंदा क्यों लगाते थे आंखों में, मुझे समझ नहीं। कौन सा? पर्पल पिंक आई शेडो, वही ब्लश ऑन, वही लिपस्टिक और वही आंखों पे भी लगा। देखिए ब्लश और लिपस्टिक तो अब तक मैं करती हूँ। अच्छा, और मैं पाउडर अब तक करती हूँ। पाउडर लगा लेकिन के आई मैं shadow तो नहीं अपने उसका आपे में रह के लगाती हूँ ना, हमें तो हौका मिल गई ना, तो बस लगाओ। एक मैं गई रेड लिपस्टिक रेड लगा के ना, आंखें सारी, दोस्त के घर जाऊंगी, दोस्त के घर चली गई, वहां उसके अब्बा ना ऐसे बैठे टीवी देख रहे। अब अंकल के बाल हमने तो ऐसे नहीं देखे थे, उनके सिर्फ यहाँ बाल थे। वो ऐसे करके हमेशा रखते थे, तो हमें लगता था अंकल के बाल हैं। इत्तेफाक से मैं घर में गई, अंकल बैठे, तो वो जो यहाँ के बाल थे वो इधर लटके हुए थे, और यहाँ गंज थी, यहाँ कुछ नहीं था। अब अंकल बैठे, मैं अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। फिर मैं हंसने लग गई, अंकल आप कितने फनी लग रहे हैं, आपके यहाँ से लंबे बाल हैं। कहते हैं, बेटा अपने आप को देखा है नजर, अपने आप को भी शीशे में देखिए। वही कर गए। अंकल सड़ गए ना। लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी मंजर, अंकल के यहाँ से यहाँ तक बाल थे। अच्छा नाम भी बता दे। और वो अंकल यहाँ से वहाँ करते थे तो लगता था बाल है उनके सर। अभी भी करते हैं कुछ Oh my लोग God, ऐसा। हाँ बहुत करते हैं, गन लेकिन छुपाते हैं। उनको हिट किया, उनको दिल पे लगी जब मैंने बोला। उन्होंने कहा, अरे आदमी को उसके बारे में हवाले से उन्होंने कुछ हिट बोल बैक दो। भी किया। ये भी नहीं कि इग्नोर करें, हंसे बोल रहे हैं, बेटा अपने आप को भी देख लें। अगली स्लाइड दिखाओ। थैंक यू कार्ड, ये क्या है भाई भाई? ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे थैंक यू के कार्ड्स ना, वो 100 का बंडल था। हाँ। तो मैंने कहा इकट्ठे में 300 मंगवा लेती हूँ, और फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी 300 बंडल्स के लिए पेमेंट कर दी। जब वो आया है तो वो इतना छोटा सा, मैंने कहा ये 300 तो नहीं लग रहे, खोला तो वो सिर्फ 100 बंडल आया था। अब मैं कौन उनको कॉल करे, पैसे भी गए 300 के किरण payment best की customer है और किरण। बहुत सीधी हो तुम्हें, बहुत तो सीधी जैसे कस्टमर। लोगों की उनको ना तलाश है इतने सबको। महंगे नहीं थे। ये देख हाँ। ले, ये है वो लड़की जिसकी हमें तलाश कतरा है। कतरा दरिया बनता है। नहीं, मैं 200-500 के लिए ना फिर ज्यादा वो नहीं करती, जाने दो बस, 200 जाने करते दो, मैं करते ज्यादा खैर से tension कितने हो नहीं गए? लेती। किरण को अपना दिमागी सुकून ज्यादा अजीज है। अब भाई तुम तो बाहर Energy निकला करो, save तुम कर तो लेती ऑनलाइन हो। शॉपिंग इसको तो बाहर निकालो, हवा लगे इसको, दुकानों में जाके शॉप किया करो। हाँ तो वरना मैं बाहर जाती हूँ या ये हमसे मंगवा लेना, खबरदार। हाँ और क्या, बहुत जरूरी है। तो ये सारा कुछ ना पैलेट भी ऑनलाइन, जूता भी ऑनलाइन, अच्छा ना दुकान ये तो ऑनलाइन से ही लुटी है, वाकई सही कह रही नादिया। इस प्रोग्राम का कंक्लूजन, आप हर किसी की पर्सनालिटी है, ये सुस्त है
ये निकलती नहीं है इसलिए ठगी है, ये मुरब्बत में चुप हो जाती है। नहीं मुरब्बत नहीं, बस तो- मैं कहती हूँ मैं अपनी सेविंग कर लूँ, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ ऑफ माइंड। मुझे तो खैर लोग लूट ही नहीं सकते, मैं तो छत तक चली जाती हूँ। मैं तो एसी का प्रेशर भी खुद देख के बताती हूँ कि हाँ भी कितनी गैस एसी में डालनी भी है नहीं, लेकिन अपने लोग। हम चारों की तरह के लोग नजर आते हैं आपको मार्केट में। आप बताएं अच्छा, कि आप जाने से किसकी तरह पहले हैं, जाने से पहले बताएं, आइडेंटिफाई करें ABCD कभी आप कौन है। आपने किसी को थ्रेट किया है कि अगर आपने ये जो फ्रॉड प्रोडक्ट भेजा है, अगर नहीं किया तो मैं रिव्यू डाल दूंगी, ऑनलाइन वीडियो बना लूंगी, ऐसा नहीं, कभी मैंने कोई तो- वाक़या मैंने तो नहीं डाल किया? दी है। देखो अगर मैं से डाला? अगर मैं जब मैंने कहूँगी तो डाल दी बताऊंगी। है तो फिर वो और मतलब उन्होंने बेचारों ने गिफ्ट में और चीजें भेज दी है पर उनकी भी क्वालिटी खराब ही थी। अब फिर मैं इसकी तरह हो गई, अब मैं और क्या कर सकती हूँ। हाँ भाई छोड़ दो, माफ कर दो, मैं नहीं पहन सकती कपड़े। मैं डरा दूंगी लेकिन कभी बनाई नहीं। हाँ। कुछ भी नहीं, वो बेचारे कर देते हैं रिगार्ड, लेकिन नहीं कि मैं करती नहीं। अब ऑनलाइन शॉपिंग ही मैंने किया हाँ। है, इसके ब्रांड और इसकी दुकानों में नहीं करती, नहीं करती। फायदा ही नहीं। तो दिल चाहता भी है तो भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें, अकल इस्तेमाल करें, महंगाई बहुत हो गई है। सो इस तरह फजूल चीज़ों में फंस के जो है ना वो धोखा नहीं खाइए, बात अपने आप को बचाइए। अब्बा ने कहा महंगा वाला एक बार रोए, सस्ता वाला बार बार रोए। ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के